हाँ जी। वेलकम वेलकम वेलकम। रिप्लाई कीजिए बेटा, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय जगन्नाथ। भुवन वेलकम 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 बेटा। सौमिता, आयुषी, शिवाशीष, प्रज्ञा, तुलसी वेलकम बेटा। हमें ऑडिबल सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ या ना बताइए प्लीज। बोलो बोलो बोलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? मुझे चैट स्लो दिख रही है इस टाइम पे। सौमित्रा ऑल क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट गाइस? हम स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ठीक है। ओके। यस सर, यस सर, यस। ओके, चलो बाकी ज्वाइन करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेटा, वो हमारे पास लास्ट में हमने लिफ्टिंग ऑफ कैपिटल वेल किया था। आज का हमारा थर्ड सेशन है और हमें अपने आज के सेशन में करना है हमारे कंसेप्ट टू चार्ट सीरीज के अंदर हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी वाला पार्ट। स्टार्ट करें? हाँ यस सर, ऑडिबल है। ओके ठीक है, चलो भैया। ओके, फटाफट से अपने अटेंडेंस लगा दिया करो अटेंडेंस आने के बाद में। हाँ ओके, ऐसे करके हम तो दिख रहा अंगूठा तुम्हें, उसे दबा दिया करो जाके। चलो आइए, तो आज फ्राइडे भैया, आज हमारे पास में होने वाला हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी वाला पार्ट। तो लीजिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, कंपनी की टाइप्स के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट कि कंपनी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब एक बात समझना यारो, क्या ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि पूरे लॉ के अंदर, पूरे कंपनी लॉ के अंदर बार बार इन कंपनीज का नाम आता रहता है, बार बार इन कंपनीज का नाम आता रहता है। इसलिए वहां जब इनका नाम आएगा तो तुम्हें प्रोविजन आने चाहिए कि क्या इनका मतलब होता है ना। सर मस्त लग रहे हो आप जनरल आए। चलिए तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है इसका, पहले से पूरा डिटेल पार्ट पढ़ चुके हैं। अब मैं इसके चार्ट बनवाने वाला हूं। तो हमारी कंपनी की टाइप्स के अंदर पहले हम कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। आपने पढ़ चुके हो पहले कैटेगरी के बारे में कि नॉर्मली कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक बात तो कॉमन समझ में आती है यार कि कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी बिजनेस कंपनी नहीं कहलाएगा यार। ये हम बात हमने इवोल्यूशन के टाइम पे भी सीख ली थी, रिमेंबर। तो पूरे हमने ऊपर तक के चार्ट सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं चार्ट पिनिंग पूरा प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि कंपनीज का जो डिवीजन है वो किस तरीके से किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, कुछ बातें हैं जो सिर्फ रीडिंग करनी है, बाकी हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम इज चार्टर्ड कंपनीज। किसे कहते हैं बस मीनिंग समझ लो, इससे इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेन पार्ट इसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, ये वो कंपनीज हैं जो आपको ढंग से समझनी है और ढंग से आपको याद भी करनी है, ठीक है। आओ, तो ऐसी कंपनी जिनको राजा या रानी के ऑर्डर से बनाया जाता था बेटा, उन्हें कहते हैं चार्टर कंपनीज। एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, नाम सुना आप लोगों ने? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब क्या थी? ये वो कंपनी थी जो ऑर्डर ऑफ क्वीन और किंग बनाया जाती थी। इन्हें को बोलते हैं हमारे चार्टर कंपनी बोलते हैं बेटा, रिमेंबर। तो ये बात ध्यान रखना, चार्टर मतलब होता है आदेश। आदेश देके कि भैया राजा ने आदेश दे दिया कि ऐसी कंपनी बनानी, राजा ने आदेश दिया ऐसी कंपनी बनानी है, तो वो कंपनी को बोलते हैं चार्टर कंपनी बोलते थे। इतना याद रखना इसके अंदर। उसके बाद आया हमारे पास में स्टैट्यूटरी कंपनीज। कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिनके खुद के अपने पर्सनल एक्ट्स होते हैं, जिनके खुद के अपने एक्ट हैं और जो जिसको पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद ही उसे एक्ट के रूप में, जब पहले बिल आया, फिर बिल के ऊपर डिबेट हुई, रिमेंबर, उसके बाद में दोनों हाउसेज में वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद में क्या बना? वो बिल पास हो गया। पास होने के बाद में जब उस पर प्रेसिडेंट ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, तो बन गया वो एक्ट। तो वो कंपनी क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जांपल सेम एज लाइक हमारा इंस्टीट्यूट खुद क्या है? आईसीए हमारा इंस्टीट्यूट क्या है? खुद एक एक्ट के अंदर बना हुआ है। आईसीए एक्ट क्या है? एक्ट के अंदर बना हुआ है। सेबी क्या है? आरबीआई क्या है? ये सब कुछ क्या है? जिनके खुद के अपने पर्सनल एक्ट्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। और अब बात आएगी, मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है कि रजिस्टर्ड कंपनीज, क्योंकि अब जो इतनी बात सारी नीचे होने वाली है वो सारी वो पढ़ी आप लोगों ने जो कि सारी कंपनी कौन सी है? रजिस्टर्ड है। मतलब इन शॉर्ट, पहला वर्ड बोल दिया कि कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं। तो भाई लोगों सिंपल सा बात है, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, चाहे कंपनी के करंट एक्ट में करवाया गया हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में करवाया गया, बट रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमारी चार्ट मेकिंग शुरू होती है। मैं पहले उठाता हूं हमारी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। एक बात और समझाता हूं, समझना ध्यान से बात को। 2013 से पहले जब ये कंपनी 13 नहीं था, उससे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था,
उस समय पर इतनी सारी कैटेगरीज नहीं थी जो आपको आज सुनने को मिलती हैं। स्टार्टअप कंपनी का फंडामेंटल सुनने को मिलता है, रिमेंबर इतनी सारी कंपनीज नहीं थी बेटा पहले, ये बाद में कैटेगरीज अपने पास में आई और उनको हमने रिड्यूस किया हमारे एक्ट के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करता हूं हमारे कंटेंट की, बात है हमारे चार्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी आप ऑलरेडी हम पूरा क्लास में पढ़ चुके हैं, ये पूरा वो है, मैं पहले बोल देता हूं जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है ये वाली या पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लेट मी टेल यू बेटा, हम कंसेप्ट पूरे क्लास में कवर कर चुके हैं। हमारे वो बच्चे यहाँ पे जो पेड क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, ये प्रॉपर हम अपनी चार्ट सीरीज चला रखी है। यहाँ पे पूरा डिटेल में डीप में नहीं जा रहे, यहाँ पे चार्ट मेकिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। और ये चार्ट आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है, ये आपकी डेली प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। चलो तो हेडिंग बनाते हैं, लिखो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट चार्ट, तो पहले हम पिक करते हैं प्राइवेट एंड कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, यहीं पे लिखता हूं मैं साथ में एंड पब्लिक कंपनी, कि मुझे चार्ट बनाना है इसलिए साथ साथ में इनका डिफरेंस भी क्लियर होता चला जाएगा। तो नोटबुक पेन निकालो भाई लोगों और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ में। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, आप एक कंसेप्ट से पूरे चार्ट मेकिंग करेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, ओके। अब सुनो बात ध्यान से, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में आपको ये ऊपर वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको अगर सीधा समझना है क्या लिखा हुआ है, सीधा जो आपके बुक्स में मैंने आपको डिफरेंस दिया उस पे आ जाओ भाई, और इसी डिफरेंस से अपनी चार्ट मेकिंग होगी प्राइवेट पब्लिक कंपनी की। एज यू नो, जितनी सारी कैटेगरीज आप लोग अपनी कंपनी में पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी कंपनी मैक्सिमम जो उसमें वो प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। आओ भैया वन बाय वन इसका चार्ट बनाया जाए। चलो, तो मेरा पहला क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन के ऊपर। द फर्स्ट वन इज, कौन से एक्ट में डिफाइन की गई है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट मैं चार्ट में हेडिंग बनाऊंगा, लिखो भैया डेफिनेशन। तो फर्स्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन, लिखता हूं मैं इसकी। तो क्वेश्चन आया कि भैया कौन से एक्ट के अंदर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया और कौन से सेक्शन के अंदर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया, कौन से सेक्शन के अंदर पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया। वेलकम बेटा क्रिश, वेलकम बेटा, कंटिन्यू करो यहां से। सुनो, कौन से सेक्शन में, एक है हमारा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 68 और एक है हमारे पास में सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 71। ये है पब्लिक कंपनी का, वो है प्राइवेट कंपनी का। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर पार्ट में आता हूं। तो फर्स्ट हेडिंग बनाओ, शॉर्ट में लिखो, चार्ट बना रहे हैं तो कम लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो पहला मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूं आप लोगों से कि भैया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को कौन कौन से पार्ट में डिफाइन किया गया, तो पहला लिखते हैं सेक्शन 8 सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 68। सर ये लिखना जरूरी है, डेफिनेशन सेक्शन मत छोड़ के जाना, पहले बोल रहा हूं एग्जाम के अंदर डेफिनेशन सेक्शन पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 71। अब लिखो कौन कौन सी है, दिस इज प्राइवेट कंपनी गाइस। तो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया किसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर, और पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 के अंदर, 1 के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका पार्ट। अब मेरा क्वेश्चन है कि इनको डिफाइन में किया कैसे गया, क्योंकि रीजन इज 2015 से पहले, प्लीज इस जो चार्ट सीरीज के अंदर अपने कान खुले रखना, क्योंकि बहुत सारी बातें बोलूंगा, पूरा कंसेप्ट भी रिकॉर्ड होगा तुम्हारे पास, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट आया कि प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन करोगे। तुम्हें कैसे पता कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है या तुम्हें कैसे पता कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है। रीजन इज 2015 से पहले 28 मई 2015, हाँ 28 मई 2015 से पहले इनके ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी कि प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल आपके 5 लाख होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी, हाँ बेटा हाँ, एक्ट बनने के बाद भी, अमेंडमेंट आने से पहले ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को 2015 में आए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने बदल दिया। और अब क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं भैया मिनिमम पेड अप कैपिटल, दोनों में कॉमन है वर्ड, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, एंड द कॉमन वर्ड इज कि भैया अब जो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, लिखो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनीज इन विच मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो प्रेस्क्राइब्ड की गई। अब बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को यहां छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ना था भाई, इस पार्ट को समझना था, कि मतलब क्या निकलता है। तो सुनो बात ध्यान से, 2015 से पहले प्राइवेट कंपनी वो थी जिनके अंदर मिनिमम 1 लाख रुपए मेंबर्स ने मिलके लगाया हो।
मिनिमम पेड कैपिटल का मतलब होता है कि मिनिमम जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया जाता है, यूज किया जाता है कि भाई ठीक है कंपनी खोल रहे हो तो खर्चे होंगे, तो पैसा लगेगा ना भाई, एमओए बनाना है, एओ बनाना है, डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, प्लेस लेना, सब कुछ था। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती थी, जो स्टार्टिंग में पैसा लगता है, उसे यहां वर्ड यूज किया गया मिनिमम पेड अप कैपिटल, जितना पैसा पे किया गया मिनिमम, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट अलग थी, लेकिन अब दोनों कंपनी के अंदर, प्राइवेट पब्लिक के अंदर, ये रिक्वायरमेंट बदल दी गई है। और अब कितनी है? बोला भैया अब कोई भी फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोई फिक्स पैसे की बात नहीं कि भाई 5 लाख लेके आओगे तो कंपनी खुलेगी, नहीं, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि जो भी उन कंपनीज के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा, कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया भैया हमने इतना पैसा लगाया है, ये हमारी पेड अप कैपिटल है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज टर्म्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब का मीनिंग है सभी कंपनी में ये पार्ट अलग अलग हो सकता है, इसलिए कोई फिक्स लिमिट नहीं लिखी हुई। नंबर 1 क्लियर है भैया? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ू तो डेफिनेशन कौन सेक्शन में डिफाइन किया, डेफिनेशन का मीनिंग क्या बनता है। अब आता हूं अगले पार्ट के ऊपर। चार्ट बनाते रहो भाई, चार्ट बनाते रहो। नंबर 2 मेरा पार्ट नंबर 2 आता है। अब मैं देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, गेस करते रहो, लिखते रहो, ताकि तुम्हारे पास में तुम्हें चीजें याद होती चली जाए, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट आया बेटा हमारे पास में कि क्या कंपनीज को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है। हमारे सिलेबस के अंदर एक चैप्टर का नाम है डिपॉजिट। तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि भैया जो तुम पढ़ रहे हो ये सारा आगे जो आने वाला है उसका डिस्कशन स्टार्टिंग चैप्टर में आ चुका है। डिपॉजिट क्या होती है, डिपॉजिट का क्या, लोन को डिपॉजिट बोलते हैं, डिपॉजिट का मीनिंग अलग होता है, पूरा पढ़ने वाले हो, कितने टाइप की होती है, पब्लिक से तरीका क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सब पढ़ने को मिलता है। माय क्वेश्चन इज हियर कि जो मैं इसके रिगार्डिंग पूछूंगा कि डिपॉजिट अगर बात करूं प्राइवेट कंपनी की और अगर बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो दोनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट मुझे बताओ, क्या पब्लिक से डिपॉजिट, मैं बात कर रहा हूं किससे, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का अधिकार किसको दिया गया है और किसको नहीं दिया गया। तो अगर कोई कंपनी है, तो अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो क्या वो डिपॉजिट ले पाएगी, और क्या पब्लिक है तो ले पाएगी। क्योंकि यहां डिपॉजिट का मतलब क्या बोल रहा हूं, यहां मतलब बोल रहा हूं मैं किसके पास में, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। क्वेश्चन इज गाइस, रिप्लाई करो, टेल मी, बताओ, तुम बताओ मुझे क्या मतलब है, बताना। प्राइवेट कंपनी के पास क्या यह अधिकार है, क्या वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में ले सकती है, हां या ना, टेल मी, हां या ना, क्या लग रहा है? नहीं 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 नहीं। तो क्या बोलूंगा इसको, तो लिखो इसके बारे में, लिखो प्राइवेट कंपनी नॉट अलाउड। चार्ट मेकिंग में वर्ड्स को शॉर्ट रखना, पैराग्राफ नहीं बनाने हम लोगों ने। नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लेने का अधिकार इसके पास नहीं दिया गया। याद रखना, कभी भी आपके पास प्राइवेट कंपनी वाला वर्ड है तो वहां क्लियरिटी रखना, इसलिए जब डिपॉजिट चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पर पब्लिक कंपनी बारे में पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चे उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्राइवेट कंपनी नहीं भैया, प्राइवेट कंपनी के पास डिपॉजिट लेने का अधिकार अपने डायरेक्टर से है, रिलेटिव से है, फ्रेंड से है, लेकिन पॉइंट इज डायरेक्टर्स के अलावा, इनके अलावा वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पब्लिक के लिए अमाउंट नहीं ले सकती। वेरी गुड, नो राइट, वेरी गुड स्नेहा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश सीमा, भुवन, वेरी गुड बेटा, एक्जैक्टली रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा लिखो, इस पे क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इज अलाउड, पब्लिक कंपनी अलाउड है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को लेके, मतलब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं भैया, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, क्या अलाउड है, अलाउड टू एक्सेप्ट, अलाउड टू एक्सेप्ट, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो पहला वर्ड है, जब हमारे पास चैप्टर आएगा तो वहां पे बात ध्यान रखना कि आपको जो पार्ट पब्लिकली पढ़ाया जाता है उसके अंदर जिस कंपनी की बात होती है, दैट कंपनी बिलोंग्स टू पब्लिक कंपनी, दैट इज नॉट प्राइवेट कंपनी गाइस, ठीक है। आगे बढ़ू, आगे आता हूं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरा हो गया डिपॉजिट। मेरा अगला पार्ट, वन बाय वन क्वेश्चन पूछेंगे भैया, हर बात का जवाब मिलेगा। अगला पार्ट बताओ, टेल मी गाइस, क्या इन दोनों कंपनी में से किनको सिक्योरिटीज इशू करने का अधिकार है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, कि मैंने आपको क्या पूछा है ध्यान रखना। मैंने पूछा है इन दोनों कंपनी में से किसको डिपॉजिट एक्सेप्ट, सॉरी सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इशू करने का अधिकार है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। टेल मी गाइस, जिसे हम शॉर्ट में वर्ड लिख रहा हूं पब्लिक ऑफर, बुक में कुछ और लिखा है मैंने, यहां पे नाम बदल रहा हूं, ठीक है। पब्लिक ऑफर, कुछ तो डिफरेंस मिलना चाहिए, तभी तो आएगा मजा, तभी तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन इसका मीनिंग क्या आएगा। बताओ, टेल मी, क्या यहां पर
पब्लिक ऑफर का मतलब समझते हो क्या होता है? लिख लो इसका मतलब। पब्लिक ऑफर का मतलब होता है बेटा, लिख लो, इशूइंग सिक्योरिटीज टू पब्लिक, इशूइंग सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय वे ऑफ जो सारे बच्चे तुम में से प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हें अब क्लैरिटी मिल रही है, अरे ये तो वहां भी आया है, तो लिखो बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचती है, इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब कर रही है मतलब पब्लिक को कर रही है, तो इसे पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये पार्ट हमारे चैप्टर में भी है, जहां पे स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर आपके पास की प्रोस्पेक्टस वाले पार्ट में पब्लिक ऑफर क्या है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ये पब्लिक ऑफर करने का अधिकार कौन सी कंपनी को है? क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को सिक्योरिटी बेच सकती है? यस और नो, बताओ, सोच के बताओ। क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? यस और नो, बोलो बोलो। सेल्फ एंड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कर पाएगी? नहीं। वेरी गुड। तो लिखो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, लेकिन ये मत भूलना, सेक्शन नंबर 42 पढ़ोगे आप उसके बारे में। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू या ईसोप के थ्रू सिक्योरिटी इशू कर सकती है, बट पब्लिक को मना है, पब्लिक को नहीं कर सकती भैया, आम जनता को नहीं कर सकती। तो लिखो, क्या बोलूंगा, पब्लिक ऑफर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में लिखो क्या, प्राइवेट कंपनी को मना है, बट पब्लिक कंपनी तो कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को मना है, बट पब्लिक कंपनी कर सकती है। और यहां भी याद रखना, पब्लिक कंपनी कौन सी? लिस्टेड वाली, क्योंकि पब्लिक दो टाइप की होती है, लिस्टेड अनलिस्टेड। तो लिस्टेड वाली, तो यहां पे बोलो, फर्स्ट बोलो प्राइवेट कंपनी को क्या किया गया, लिखो नॉट अलाउड। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन कब कर पाएगी पता है ना? एक्सेप्ट प्राइवेट प्लेसमेंट, एक्सेप्ट प्राइवेट प्लेसमेंट या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक्सेप्ट प्राइवेट प्लेसमेंट, नंबर 1। दूसरा लिखो, इसके पास तो अधिकार नहीं है, बट इसके पास तो अधिकार है, पब्लिक कंपनी कर पाएगी। तो पब्लिक कंपनी में लिखो, क्या बोलूंगा, पब्लिक कंपनी कैन इशू, इज अलाउड टू इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी इज अलाउड टू इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो राइट है उसके पास भाई। तो ये बन गया हमारा 1 2 3 थर्ड पार्ट, पब्लिक ऑफर। तो ये बन गया पहला, अभी और अभी चलेंगे इसमें। ये बन गया दूसरा, ये बन गया तीसरा। एक क्वेश्चन पूछे, मेरे में क्वेश्चन आया, अभी आगे बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ने को मिलने वाली है आपको, निधि कंपनी, स्मॉल कंपनी, रिमेंबर ये कंपनीज कौन सी है पता है आपको? ये प्राइवेट कंपनी की ही कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। तो क्वेश्चन एक बन गया है मेरा कि अगर वो कंपनीज आप अलग अलग से पढ़ते हो, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी का के पार्ट है, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी उनकी मम्मी है, तो मम्मी में जो गुण है क्या वो बच्चों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? टेल मी, बताओ। प्राइवेट कंपनी के जो फीचर्स हैं, क्या वो कॉमन फीचर्स हैं, अगर उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है तो क्या वो सारे फीचर उन पर्टिकुलर कंपनीज पर अप्लाई होंगे? यस और नो, क्या लगता है आपको? बताओ, सोच के बताओ। तुलसी कह रहा है यस और नो, तुलसी कह रहा नो है, इज इट सो? हाँ, क्या अलाउड है? हाँ बेटा, कह रहा है सीमा, कह रही है हाँ। सीमा बेटा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब वही तो है, रिलेटिव से, फ्रेंड से, स्मॉल बिजनेसेस से। रिमेंबर पाइप सोडा पढ़ा था ना, पाइप सोडा, हाँ कोई वाला, हाँ सर जाएंगे। एग्जैक्टली तो ये याद रखना कि वो सारी कंपनी जिनमें आप पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप ओपीसी पढ़ रहे हो, 1% कंपनी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी गाइस। तो वहां कुछ फीचर एडिशनल हैं, इट डजंट मीन कि जो ये आप पढ़ रहे हो प्राइवेट कंपनी के फीचर अप्लाई नहीं होते। तो जो वहां पर लिखा हुआ है वो अप्लाई नहीं है, बट उसके अलावा बाकी सारे फीचर प्राइवेट कंपनी के गुण उसके अंदर जाएंगे, वो लिख सकते हो वहां पे आप, ठीक है? ओके, आगे आता हूं। अब आया मेरा पार्ट नंबर 4। तो प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सबसे बड़ा यही पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। चले अगला इसी कारण लिखते हैं। मेरा अगला पार्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कितने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स, और मेंबर्स की भी लिख देता हूं, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। मेंबर्स कितने होंगे, नंबर 2 इसी में लिख देता हूं कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। तो फर्स्ट लिखता हूं मिनिमम मेंबर्स कितने और मैक्सिमम मेंबर्स कितने, मिनिमम मेंबर्स कितने और मैक्सिमम मेंबर्स कितने।
तो व्हेन इट कम्स टू द मेंबर ऑफ पार्ट मेंबर्स की बात आती है जब, तो क्वेश्चन इज प्राइवेट में कितने, पब्लिक में कितने, प्राइवेट में कितने और पब्लिक में कितने। सेम मैक्सिमम के बारे में, पब्लिक प्राइवेट में कितने, पब्लिक में कितने बताना बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने और पब्लिक कंपनी में कितने हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं। वेरी गुड, अबाउट, वेरी गुड सीमा, कृष्णा बोल नलायको, बाकी भी रिप्लाई करो, हाँ देख रहे हो खाली। हाँ जी शौमिता, वेरी गुड बेटा, लर्न बिजनेस, याद होंगे प्रोविजन इससे, क्योंकि इस बुक को मैंने नाम दिया चार्ट माइंड मैप चार्ट बुक। ये चीजें करने से, चार्ट मेकिंग करने से तुम्हें प्रोविजन माइंड में बैठ जाएंगे, इसलिए बनवा रहा हूं चार्ट। बने बनाए चार्ट तुम्हें दिखा सकता था मैंने तो पिछले वाले, है ना। हाँ वेरी गुड। तो मिनिमम कितने भाई, लिखो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने भाई, इज 2। और पब्लिक में कितने हैं मिनिमम, 7। तो मिनिमम पूछा मैंने आपसे पहले भी, तो फर्स्ट लिखते हैं मिनिमम इज 2 मेंबर्स, मैक्सिमम इज, सॉरी पब्लिक में 7 मेंबर्स, ठीक है। और अगर ये बात होती किसकी, ओपीसी की, तो कितने होते हैं, 1 मेंबर, मिनिमम वहां पे 1 चाहिए होता है, ठीक है। ओके, पब्लिक में बताओ, पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर और प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने हैं भाई, पब्लिक में और प्राइवेट की बात कर रहा हूं। तो लिखता हूं, बताओ भैया प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर, और दूसरा पूछता हूं पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। प्राइवेट में कितने, पब्लिक में कितने, प्राइवेट में कितने, पब्लिक में कितने, तो प्राइवेट में कितने हैं और पब्लिक में कितने हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, बोलो बोलो, प्राइवेट में कितने, पब्लिक में कितने। वेरी गुड, एग्जैक्टली। इसमें सर लिखो 200, और इसमें कितने भाई, नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट। तो क्वेश्चन पूछूं, 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 है, तो 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। 1 पर्सन से प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, ओके बहुत बढ़िया, लाजवाब। भुवन, सीमा, तनी, तान्या, सीमा, भुवन, देवरत, बहुत बढ़िया दे बेटा, सुमित्रा, अजय, लाजवाब, प्रज्ञा, सेल्फ नेट, बहुत अच्छे बेटा, आयुषी, गजब। आओ, तो योगी मेंबर्स की बात। अब आते हैं हमारे पास किसका पार्ट, अगला पार्ट, लाजवाब, राइट आंसर। अगला पार्ट लिखो डायरेक्टर्स। जब बात डिफरेंस की आ रही है, यही तो वो टॉपिक्स है जिन्हें आप छोड़ जाते हो बेटा, कि नहीं क्या करने की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट चैप्टर में, क्या ही दिया जाएगा, यही जान है टॉपिक की मेरे भाई, इन्हें गलती नहीं मिस करना अपने को। वेरी गुड, हाँ जी। तो लिखो बेटा इसके अंदर डायरेक्टर्स कितने, तो बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में कितने और पब्लिक कंपनी में कितने। प्राइवेट कंपनी में कितने और पब्लिक कंपनी में कितने, प्राइवेट कंपनी में कितने, पब्लिक कंपनी में कितने, और इसी में बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, ठीक है। तो बताओ भैया प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन कर हमारे ग्रुप में बोला भी, पूछा भी गया था, इस पर डिस्कशन हुआ था बच्चों की साइड से, है ना, हुआ था ना, क्या हुआ था भाई, पूछा था, किसने पूछा था याद है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिंटू ने पूछा, किसने पूछा था, प्रज्ञा ने, किसने पूछा था, शायद पूछा था, किसने पूछा था भाई, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने और मैक्सिमम कितने, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, याद है कितने कितने थे, याद है, वेरी गुड सर। प्राइवेट कंपनी में थे मिनिमम 2 डायरेक्टर, तो अगर 2 ही मेंबर हैं तो बेचारे दोनों डायरेक्टर मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम में कितने भाई, मैक्सिमम क्या था 15, और 15 की लिमिट तो वो है जो प्राइवेट पब्लिक और ओपीसी तीनों में सेम है, ध्यान रखना। 15 की लिमिट वो है जो प्राइवेट पब्लिक और ओपीसी तीनों में सेम है, ध्यान रखना, भूलना मत इस बात को। सेम यहां मिनिमम कितने हैं लाल, पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं, 3, मिनिमम 3 डायरेक्टर लिख रहे हो, मेंबर नहीं लिख रहे हो, ध्यान रखना। मिनिमम 3 डायरेक्टर किसमें, आपके पास में पब्लिक की बात कर रहा हूं, पब्लिक कंपनी में। और मैक्सिमम कितने भाई इसके अंदर, मैक्सिमम की लिमिट
तीनों में सेम है, दैट इज कॉल्ड 15। माय क्वेश्चन इज, क्या इन नंबर ऑफ डायरेक्टर जो मैक्सिमम लिमिट 15 की है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? यस और नो बोलो। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है? हां या ना? हां या ना बताओ, टेल मी। वेरी गुड, तान्या, देव, ट्रेंडिंग भैया, स्नेहा, खुशबू, सीमा, लर्न बिजनेस, आयुषी, सौमित्रा, प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। यस सर, ये इंक्रीज हो सकता है। याद आया? ओ बाय पासिंग है सर, हाँ यस। आगे अच्छा, इसमें क्वेश्चन और पूछूं, अगर यही क्वेश्चन पूछता आपके ओपीसी के ऊपर 1% कंपनी पे, देन योर आंसर विल बी, लेट्स सपोज एज यू नो प्राइवेट कंपनी की ही कैटेगरी है हमारी, पूछ लेता हूं, लिख ही रहे तो लिख ही लेते हैं इसके बारे में भी। ओपीसी तो 1% कंपनी में मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना जान लो ना भाई, जब पढ़ ही रहे हैं तो चार्ट बनाए तो प्रॉपर बनाता चार्ट इसका। 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? बताओ, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने? सर 1% कंपनी में मिनिमम कितने होंगे? वेरी गुड, एक, हाँ अकेला इंसान, रिमेंबर। बट मैक्सिमम कितने बेटा? मैक्सिमम वही है 15। ये 15 जो लिखते हो ना, जो कल तुम बातें कर रहे थे, 15 जो लिखते हो, 15 क्या है? 15 है लिमिट एज पर दी एक्ट। हमारा कंपनी एक्ट के हिसाब से जो लिमिटेशन है वो है ये, बट इट मे बी चेंज, ये चेंज कर सकते हैं। मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो और भैया सबको बताओ, फेवर ले लो, वोटिंग पास करके और बोलो हाँ हो गया। ऐसा मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब क्या होता है? 75% अगर मेंबर्स फेवर में हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 75%, उसे बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ वोटिंग्स। रिमेंबर, ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इस बारे में आगे। पढ़ तो अब चुके हैं, लेकिन मैं पूरा चार्ट बना रहा हूं इसका, ठीक है? ओके, डायरेक्टर क्लियर कर रहा, आगे आता हूं, 1 2 3, चलो अगला है हमारे पास में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताओ भैया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है भाई? इंडिपेंडेंट, जरा बड़ा लिख दिया मैंने, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर लेता हूं, कौन होता है? सर ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब तुम्हारे बीओडी के अंदर नहीं है, जनक नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब भैया जो ऑफिस में बैठे काम नहीं कर रहा तुम्हारी कंपनी में आके, उनमें काउंट नहीं हो रहा। इसका काम है सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की इमेज, गवर्नमेंट के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स उन्हें फॉलो करवाना। तो शॉर्ट में लिख लो इसको, ही इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। का काम होता है कंपनी के लिए जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उन्हें फॉलो करवाना, कंपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखने का काम होता है। माय क्वेश्चन इज अगेन देयर कि टेल मी गाइस, प्राइवेट कंपनी में क्या अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है या पब्लिक मैंडेटरी है? बताना, कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है? ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड सीमा, कंपनी की इमेज को ठीक करने के लिए लाजवाब बेटा, इंप्रूव इमेज ऑफ द कंपनी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे। तुलसी, आयुष भाई साहब सीरियसली मजा आ रहा है। रीजन इज तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर दिख रहे हैं मुझे, पता है तुमको, मुझे ये चार्ट सीरीज लेने का बेनिफिट दिख रहा है, पता है तुमको कितनी खुशी मिल रही है। रीजन इज तुमने जो क्लासेस कवर की हैं, मतलब तुम्हें समझ में आया है। और ये तू कहता ना कि पढ़ तो लिया, समझ में आया नहीं आया, ये दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम पर। वेरी वेरी गुड बेटा, लाजवाब। तो क्या लिखूं? प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा है? बोला भैया अपॉइंटमेंट इसके अंदर क्या है? नॉट मैंडेटरी। प्राइवेट कंपनी को कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि उसे अपना अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़े, बट याद रखना इसमें मैंडेटरी है, पब्लिक कंपनी में होना ही चाहिए। तो कल कोई पब्लिक कंपनी बनती है तो उन्हें बोल देना भाई कंपनी बना रहे पब्लिक कंपनी है तो यू नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये पार्ट पढ़ाऊंगा फाइनल के अंदर। अभी यहाँ पे इंटर वाले पार्ट में सिर्फ आपके पास डिस्कशन आता है कि कौन होता है प्रैक्टिकल, इतना पता होना चाहिए। फाइनल में फिर टॉपिक आता है प्रॉपर, किसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, कैसे फिक्स होता है, पढ़ने वाले हैं। ओके डन गाइस। तो ये बना कौन सा? 1 2 3 तो हो गया था, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके आगे बढ़ू बेटा।
अभी चल रहा है प्राइवेट पब्लिक, फिर आगे इसके अंदर ही चलेंगे टॉपिक हमारे पास में। चले आगे बढ़े, 1 2 3, चलो अगले पार्ट पे आओ। नोट हो गया ना? चले साथ साथ नोट कर रहे हो मेरे? ओके ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। अगला बोला भैया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कुछ एडवांस प्रोविजंस भी हैं। अच्छा है? हाँ है, याद करो। याद नहीं है तो तुम मैं बता देता हूं, सुन लो, अभी तुम टॉपिक पर नहीं पहुंचे होंगे गाइस। डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग ना 2-3 बातें हैं, डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग 2-3 बातें हैं, और आपके एग्जाम के अंदर हर बार 14 से लेके 21 मार्क्स तक का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता है, डायरेक्टर के ऊपर मिल जाता है, फिक्स है। डायरेक्टर भी फिक्स है, हमेशा एग्जाम क्वेश्चन फिक्स है। तो डायरेक्टर की बात करता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बताना क्या रिटायरमेंट, लिखता हूं हेडिंग बनाओ, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। एक टॉपिक हमारे पास में सिलेबस के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, वर्ड लिख रहा हूं बाय रोटेशन। रोटेशन का मतलब भैया ऑप्शन नहीं है, कंपनीज को डायरेक्टर्स को रिटायर करना ही होगा। तो कुछ डायरेक्टर परमानेंटली रिटायर होंगे ही होंगे, उनकी कोई चॉइस का पार्ट नहीं है। तो कैन यू प्लीज टेल मी, रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में होता है? प्राइवेट में होता है, पब्लिक में होता है, या दोनों में होता है? तो बताना, क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट बाय रोटेशन होना चाहिए, होता है, या पब्लिक कंपनी में होता है? और पब्लिक कंपनी में होता है कितना होता है? टेल मी गाइस। हर एक चीज पूछूंगा जितना तुमने पढ़ा है, ध्यान रखना। जो तुम्हारे कंसेप्ट सब रिकॉल कराऊंगा पूरा पर। बोलो होता किसमें? वेरी गुड, आंसर क्लियर है सर। किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बाय रोटेशन रिटायरमेंट नहीं होता आपके पास में। किसके अंदर? आपकी प्राइवेट कंपनी में। लेकिन 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 पब्लिक कंपनी में कितना है बेटा? लिखो 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी रिटायर बाय रोटेशन, शुड बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। और प्रॉपर याद रखना, इसके ऊपर मैंने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, या आपके पास क्वेश्चन दे देगा, इस कंपनी में इतने डायरेक्टर थे, इसने इस डेट पे ज्वाइन किया, किसने की डेट पे ज्वाइन किया, सेम डेट पे कौन से थे, तो वहां पर तरीका सिखाया, 3 तरीके सिखा के कि क्वेश्चन 3 टाइप से ही बन सकता है, रिमेंबर। तो वहां पर निकालना पड़ता है कि इस साल बताओ कितने डायरेक्टर आपके पास रिटायर होने वाले हैं, क्वेश्चन ये पूछता है, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू, आगे आता हूं। अभी तुम डिफरेंस पढ़ रहे हो, डिफरेंस में टॉपिक आ गया, देखो एडवांस वाला देख रहे हो, पूरा ये अकेला डिफरेंस तुम्हारी पूरी कंपनी को घुमा रहा है, एक्ट को घुमा रहा है। चले, तो ये हो गया 7th। अब आते हैं 8th के ऊपर, अगला पार्ट। टेल मी गाइस, ये जो रेम्यूनरेशन होता है कितना कितना होता है? क्या रेम्यूनरेशन की जो लिमिट है ये फिक्स की गई है क्या? टेल मी गाइस, कौन सी कंपनी के अंदर, प्राइवेट या पब्लिक में से कौन सी कंपनी के अंदर रेम्यूनरेशन की लिमिट को फिक्स किया गया है? इससे ऊपर डायरेक्टर्स को पैसा नहीं बांटोगे। किस में फिक्स की गई है? प्राइवेट में फिक्स की गई है या पब्लिक में फिक्स किया है? प्राइवेट कंपनी में फिक्स किया है या फिर पब्लिक कंपनी में फिक्स किया है? बोलो बोलो, प्यार से बोलो, जल्दी बोलो, टेल मी। हाँ, चैट देख रहा हूं लगातार रहने का। वेरी, अरे भैया दिल खुश कर दिया, सीरियसली मजा आ गया फिर से। तो 11% से ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एग्जैक्टली, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कितना होगा या किससे ऊपर नहीं होगा? वेरी गुड, सबने कहा 11 11 11 11 11। बहुत अच्छे, बहुत लर्न बिजनेस, बहुत बढ़िया। तुमने जो पॉइंट आंसर दिया, रिप्लाई बढ़िया किया। यस, हाँ जी। तो क्या है बेटा, प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया इससे ऊपर नहीं होगा। बट भैया पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है। पब्लिक कंपनी में 2 केस पढ़ने को मिलते हैं आपको, और याद कर लेना आज के बाद हमेशा के लिए इस बात को, ठीक है? क्योंकि ये बात जो अभी पढ़ा रहा हूं ये यहां तो खाली एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जाएगी, फाइनल में बड़े क्वेश्चन के अंदर आएगी। कौन सी है? लिख लो, पब्लिक कंपनी के अंदर लिखो टोटल रेम्यूनरेशन, टोटल रेम्यूनरेशन does not exceed पब्लिक कंपनी के अंदर टोटल रेम्यूनरेशन कितने से ऊपर नहीं जाएगा? लिख लो, does not exceed 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट।
किसी भी कंपनी के अंदर 11% से ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर का पार्ट आपके पास में डायरेक्टर्स को उनकी सैलरी के रूप में नहीं मिलेगा। वर्ड इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन, इट इज नॉट ओनली सैलरी। रेम्यूनरेशन सिंपली मींस उन पे जो खर्चा है उनको दिया जा रहा है पैसा, वो जो खर्चा पूरा खर्चा उनको मिल रहा है वो इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, अगर यही मैं क्वेश्चन पूछता होल टाइम डायरेक्टर को लेके, पब्लिक कंपनी के अंदर जो होल टाइम डायरेक्टर होता है, विच मींस दैट जो पूरे दिन काम करता है, वही बैठा रहता है, घर भी नहीं जाता, वो ना मजाक कर रहा हूं, घर तो जाता है, मतलब कैसे, जो काम करता है पूरा टाइम दे रहा है, एक्टिव डायरेक्टर है बेटा वो, WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर। इसका रेम्यूनरेशन कितने ऊपर, वेरी गुड अजय, सीमा लाजवाब बेटा, मजा आ रहा है भाई मेरे को सीरियसली, मजा इसलिए चैट बना, मजा मुझे इसलिए आ रहा है तुम्हारा रिप्लाई मजेदार आ रहा है, क्योंकि रीजन इज कंसेप्ट क्लियर है भाई, यही चाहिए था मेरे को, वेरी गुड। सीरीज सक्सेसफुल होती दिख रही है मेरे को, बहुत बढ़िया। कितना बेटा, नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%। बट मेरा क्वेश्चन हो रहा है यहां पर, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ, सुनना ध्यान से क्वेश्चन मेरा, अगर कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है कि होल टाइम डायरेक्टर को 3% ही मिलेगा, और एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 तक मिल सकता है, नॉट मोर देन 5 तक मिल सकता है, कौन से वाला लेके चलेंगे हम, बताना कंपनी को कौन सा फॉलो करना होगा, टेल मी गाइस, टेल मी। प्रज्ञा, खुशबू, आयुषी, तुलसी, लर्न बिजनेस, सौमित्रा, देवा, सीमा, अजय, भुवन, बहुत बढ़िया, कृष्णा, बहुत मजा आ रहा भैया, कौन सा एग्जैक्टली, भुवन नालायक, सीमा वेरी गुड, प्रज्ञा बहुत अच्छे, लर्न बिजनेस शाबाश, एग्जैक्टली, वी शुड फॉलो दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सौमित्रा, स्नेहा, मजा आ रहा है भाई, गजब, एग्जैक्टली, ए फॉलो करेंगे, देवा वेरी गुड, शाबाश। तो ये कौन सी लिमिट लिख रहे हो, ये वो है जो बेटा एक्ट में लिखी गई हैं, लेकिन अगर एक्ट के साथ में आपके आर्टिकल्स के अंदर लिखा गया, तो आर्टिकल में मर्जी थोड़ी लिख दिया घर बैठ के, रिमेंबर मीटिंग हुई होगी, लोगों की वोटिंग हुई होगी, तब डिसाइड किया होगा, तब लिखा है वहां पर, आर्टिकल किसी ने घर बैठ के नहीं बनाया बेटा, समझ रहे हो, हाँ चले, वेरी गुड, शाबाश मेरे लाल, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, अगला मेरा प्रश्न बनता है, एक टॉपिक आएगा हमारे पास में, चैप्टर इन आवर सिलेबस, मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, चैप्टर का नाम है हमारे पास में। तो उस चैप्टर के अंदर बेटा आपके पास टॉपिक पढ़ने को मिलता है आपको कोरम, एक वर्ड आएगा कोरम, ठीक है, और कोरम क्यों, कोरम एंड प्रॉक्सी, ठीक है, तो उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, बट उसका डिस्कशन यहीं पर आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि कोरम होता क्या, पहली बात तो मेरा पहला प्रश्न है, कोरम होता क्या, तो ये मैं बता देता हूं, कोरम का मतलब क्या होता है, क्या यही मतलब होता है, तुम बताना हाँ या ना, क्या कोरम का मतलब यही होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग, या फिजिकली प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग, किसी भी मीटिंग को शुरू होने से पहले जितने मेंबर्स मिनिमम फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को कोरम कहा जाता है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंटेड इन मीटिंग, बताइए हाँ या ना, इसी को बोलते हैं यस सर। तो आंसर क्या है, कोरम का मतलब क्या हुआ है, कोरम का मतलब होता है कौन सी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, of members to be present, of members to be physically present, लिख लो इस बात को यहीं पर ताकि क्लैरिटी रहे आगे के लिए, physically present to start a meeting। और वहां हम पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ते हैं कि भैया सिंपल सी बात, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग शुरू होगी ही नहीं। अच्छा, ई बात, हाँ ई बात बेटा, ई बात, अगर सिंपल सी बात, अगर फिजिकली इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं हो पाए तो वो मीटिंग शुरू नहीं होगी, रेजोल्यूशन पास भी नहीं होगा, रेजोल्यूशन अगर हो भी गया तो वॉइड हो जाएगा, ये आप पढ़ते हैं प्रॉपरली। तो क्वेश्चन ये है, हम तो बात कर रहे हैं सर प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बारे में, तो बताओ भैया कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है प्राइवेट में और कितनी है पब्लिक के अंदर। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम, कोरम मतलब कितने लोग प्राइवेट कंपनी की मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में क्या लिमिट है, और इसके ऊपर तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है और तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। हाँ सीमा करे होता, सीमा बेटा अभी चैप्टर पहुंचोगी, कंसेप्ट पढ़ोगी तो उस पर आएगा। हाँ अभी चार्ट बनवा रहा हूं, नॉर्मली बोल दिया मैंने, क्या बोला बेटा, सिंपल सी बात, कोरम मींस कोरम ऑफ, छोटे बोलते कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम फॉर मीटिंग, कि कंपनी में, एक बात सुनो,
तो सुन लो, पूछ रहा बता देता हूं, सुनो। वेरी गुड स्नेहा, बहुत बढ़िया, बता देता हूं। होता क्या नॉर्मली गाइस, समझ ध्यान से, कंपनीज के जितनी भी सारी चीजें हैं, बोलते कंपनी बनाई है, कंपनी बनाई है, तो कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताते हैं कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए जो कंपनी की पावर और लिमिटेशन के बारे में बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है। ये बात तो पता है? हाँ, बात पता है सर। तो क्वेश्चन इज, अगर कंपनी बनने के बाद कंपनी में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे, डायरेक्टर को हटाना है, लगाना है, कुछ भी करना है, डिविडेंड अनाउंस करना है, कुछ भी काम करना है, दैट बिलोंग्स टू सम चेंजेस और न्यू एडिशंस, तो उसके लिए हमारे देश में कानून में एक प्रोविजन है कंपनी एक्ट के अंदर कि कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन मतलब रीसोल्यूशन, रेजोल्यूशन वर्ड पढ़ना, रेजोल्यूशन मतलब रीसोल्यूशन, री दोबारा से। तो रेजोल्यूशन के लिए क्या होता है तरीके, अब देखो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो 3 तरह के होते हैं, ओआर, एसआर और बोर्ड। रिमेंबर, होता 4 है, 3 बोलते हैं, कौन से? ओआर, एसआर और कौन सा आपके पास में? बोर्ड। तो बोर्ड रेजोल्यूशन कब होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है, ओआर कब होता है। तो इसके लिए भी तरीका देखा लोग के अंदर कि भैया रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो मीटिंग की भी कैटेगरी है। एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। अब मीटिंग में आज लोग आएंगे तो वहां पर अपनी बात रखेगी, कंपनी बोलेगी अरे भैया हम ये करना चाहते हैं, तो मेंबर्स अपने वोट देंगे, अगर वोट फेवर में गए तो भैया रेजोल्यूशन पास हो गया, नहीं गया तो बोलो नो रेजोल्यूशन पास। तो क्वेश्चन ये है कि मीटिंग को शुरू करने के लिए कितने लोग होने चाहिए प्रेजेंट फिजिकली। तो क्वेश्चन क्या है, अब हमने बात क्या थी, ओ यही तो कंसेप्ट तुमने सीखा था। तो बताओ बेटा, प्राइवेट कंपनी में कितने, पब्लिक कंपनी में कितने, तो लिख लो भैया, प्राइवेट कंपनी में चाहिए कितने, ओनली 2। मिनिमम कितने हैं, मिनिमम इज 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसका तो लॉजिकल भी फास्ट बनता है, क्योंकि टोटल मेंबर ही 200 हो सकते हैं। रिमेंबर, टोटल की लिमिट ही 200 की है भाई, समझ रहे हो, तो 2 लोग से काम चल जाएगा। रिमेंबर, बट यहां पर कितने हैं, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट है, इसलिए याद रखना कितने, मिनिमम 5 मेंबर्स। क्वेश्चन आएगा और है भी कि कितने मेंबर होंगे अगर 1000 लोग हैं कंपनी के अंदर। 5 कब के लिए, ये भी लिख लो, 4 कौन सी, इफ कितने होंगे अगर 1000 कंपनी के मेंबर्स है, तो इफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1000 मेंबर्स इन ए कंपनी, मेंबर्स इन कंपनी। अगर कंपनी में 1000 लोग हैं तो बेटा रिक्वायरमेंट है 5 लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए। तो कंडीशन है, 1 है तो कितना, 5000 है तो कितना, 3000 तो कितना, एक क्वेश्चन पूछता है। ये प्रॉपर टॉपिक आगे भी आने वाला हमारे पास में, ठीक है, समझ में आ रहा है कि जिस डिफरेंस को तुम छोड़ के आए थे, ये छोड़ दिया होगा बाई चांस किसी ने नालायकों ने, कि हमें तो आता है बेटा, डिफरेंस में क्या क्या छिपा हुआ देख लो, खुद देख लो तुम। ओ ऐसा क्या, हाँ चलो, अभी तो ऐसे बहुत सारी पोल तुम्हारी खुलेंगी, ध्यान रखना, मैं नहीं खोलूंगा, अपने आप खुलती जाएंगी तुम्हारे पास में। हाँ वेरी गुड, क्लियर है गाइस। तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोरम फॉर ए मीटिंग। क्लियर है गाइस, ओके। इतने डिफरेंस काफी है, हालांकि इसके अलावा ये होता है लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस पब्लिक कंपनी में लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट, दिस इज द पार्ट, ठीक है, ओके क्लियर है गाइस। तो ये था हमारा 1 2 3 1 से 9 तक लिख लिया हम लोगों ने। तो ये बना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का चार्ट। बाकी और एडिशनली पढ़ने हो तो दिस इज अ डिफरेंस, ये प्रॉपर मीनिंग लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, रिमेंबर सारी बातें लिखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ डिफरेंस के पॉइंट्स हैं जो पूरे पार्ट मेंशन किया आप लोगों ने, कितना होगा। एक और लिख लो, हाँ शेयर ट्रांसफरेबल क्या था, या पढ़ चुके हो पहले आप कि पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफर क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट में क्या था, रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगी बात, क्लियर है, ओके। और क्या था, रिटायरमेंट हो गया, कोरम हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, फाइनल रिटर्न हो गया। डन है गाइस, आगे बढ़ू सर। कोरम एक बार और, खुशबू कह रही कोरम, खुशबू बेटा क्या आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या है? मैं मान के चल रहा हूं तुम पढ़ के बैठे हो कंसेप्ट ना लायक को। हाँ सुनो खुशबू बेटा, कोरम फॉर ए मीटिंग, कोरम इज ए लीगल वर्ड, ठीक है। कोरम वर्ड बना क्वांटिटी, कितनी नंबर होने चाहिए। अब बात समझना खुशबू, जब भी किसी कंपनी में मीटिंग होती है ना, तो उस मीटिंग को लेके चॉइस नहीं है, उस मीटिंग को लेके मैंडेटरी प्रोविजंस है बेटा, कि मीटिंग को शुरू करने के लिए कितने लोग आपको मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट चाहिए, कि वो आके बैठे हो आपके सामने, हाँ मीटिंग शुरू करने वाले हैं। ये नहीं है कि चेयर पर्सन अकेला खड़ा और मीटिंग हो गई जी हमारी, नो, दिस इज नॉट द मोड बेटा। कितने मेंबर्स फिजिकली चाहिए,
तो उसके लिए लिमिट पूछी गई है कि कितने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 लोग भी होंगे तो मीटिंग चालू हो सकती है। टू स्टार्ट ए मीटिंग, मीटिंग को शुरू करने के लिए बेटा ये, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, मुझे पता लगा, पढ़ाया था, निकल गया दिमाग से। सुनो, बट पब्लिक कंपनी में इट इज 5 मेंबर्स टू बी प्रेजेंट फॉर 1000 मतलब अगर किसी पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1000 है तो 5 लोग कम से कम चाहिए भाई, ध्यान रखना, मिनिमम 5 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा खुशबू। और ये पार्ट जब आगे पढ़ोगे ना आप तो मीटिंग चैप्टर में और डीप में आएगा, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लीगल प्रोविजंस हैं कि कोरम में क्या क्या फॉलो होता है, कितने घंटे पहले कोरम आ जाना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, डीप में पढ़ोगे वहां पे। अभी इतने याद रखो, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 5, 1000 के लिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो आगे आता हूं, ये मीनिंग क्लियर बेटा, ओके ओके। एक और लिख लो इसमें, वो भी लिख लो, चलो इसके अंदर नीचे लिख देता हूं मैं। व्हेन इट कम्स टू द वर्ड, कौन सा, कि अगर बात हुई किसकी, यहीं लिख देता हूं इसको जगह बना के, है ना, नीचे लिखना पड़ेगा, चलो लिखो बेटा। अगर बात हुई किसकी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर को लेके, 2 बातें लिख लेते हैं, चलो। तो फर्स्ट बना ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर का मीनिंग कल ही सिखा चुका आप लोगों को मैं, शेयर बेचने खरीदने को बोलते हैं बेटा लीगल लैंग्वेज में। तो ट्रांसफर मतलब किसी को शेयर बेचना है खरीदना है, तो कंपनी के मेंबर एक दूसरे को शेयर बेचना या खरीदना चाहते हैं, आउटसाइडर्स को। तो उस केस में मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी पे अलाउड है, प्राइवेट पे अलाउड है, किसमें फ्रीली है, किसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ा कल क्लास देख ले बेटा, ठीक है, ओके। हाँ जी सर, क्लासेस डेली क्यों नहीं हो, लर्न बिजनेस बेटा, बीच बीच में हमारे पे टेस्ट वगैरह होंगे, इसलिए मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, ऑल्टरनेट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। कल टेस्ट है इन बच्चों का सबका, ठीक है, कल इनका टेस्ट है, हाँ यस, लाइव टेस्ट है, जूम पे बैठा के टेस्ट लूंगा इनका मैं, फिर मार खाएंगे प्रॉपर सारे। तो कौन सा है, फर्स्ट इज कॉल प्राइवेट कंपनी के केस में क्या, पब्लिक कंपनी के केस में क्या। तो ये बात याद है, प्राइवेट कंपनी वाले पार्ट में, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड, याद है, इज रेस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड, बट नॉट प्रोहिबिटेड। क्या मुझे कोई ये बताएगा यहां पर बंधु कि ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है। अगर मुझे किसी कंपनी में जाके देखना हो कि प्राइवेट कंपनी में शेयर कब बेच पाओगे कब नहीं बेच पाओगे आउटसाइडर को, तो मैं कहां जाके चेक करूं, बोलो बोलो बोलो। सौमित्रा कह रही है टेस्ट को लेकर डर लग रहा है। सौमित्रा बेटा, कल वाले टेस्ट में तो खाली मुझे ये चेक करना है कि तुम्हारा नेचुरल राइटिंग स्किल कैसा है तुम्हारा, ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं प्रॉपर जूम के अंदर उसके बाद में कि कैसे लिखना है, कौन सी गलती से बचना है। रिमेंबर, उसके बाद जो टेस्ट होंगे वहां पे मार पड़ेगी, कल तो मार नहीं पड़ेगी। हाँ तो बताओ, रेस्ट्रिक्टेड बाय, वेरी गुड। देव कह रहा है बोर्ड नहीं बेटा, लर्न बिजनेस, वेरी गुड। सीमा लाजवाब, आयुषी वेरी गुड। तो कौन कहां मिलती रेस्ट्रिक्शन इसके बारे में, ये कहां सुनने को मिलेगी रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सा, रेस्ट्रिक्टेड बाय लिख लो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पता है ना कि अगर प्राइवेट कंपनी मुझे चेक करना है कि मेंबर आउटसाइडर को शेयर बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, तो कहां चेक करूंगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी, विच सिंपली मींस भाई कि नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन क्या होती है, नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर अगर अपने शेयर किसी आउटसाइडर को बेचना चाहता है तो लोग कहता है रुक जा रुक जा रुक जा, पहले पूछ ले अपने घर के मेंबर से, अपनी कंपनी के मेंबर से, क्या तेरे घर के जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स हैं, अगर वो तेरे शेयर खरीदने को तैयार नहीं है तो ही तू बाहर बेच पाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन है बेटा, क्लियर है। ऐसी और रेस्ट्रिक्शन होती है बट मेनली ये होती है, ओके। पब्लिक में क्या है भैया, पब्लिक में भैया ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या बोलूंगा, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पढ़ चुके हो, इट इज फ्रीली। अब खुद चेक कर लो, चार्ट में मैं कुछ वर्ड्स ही लिख रहा हूं खाली, और वर्ड्स के थ्रू ही तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिलेगी, ध्यान रखना। जबकि हमने क्लासेस के अंदर इसे डीप में प्रॉपरली लिखा है, रिमेंबर, एग्जांपल्स पढ़े हैं, फ्रेमिंग किया है, नोट्स रीडिंग किया है, तब जाके क्लास कवर की थी हम लोगों ने, ओके। तो रेगुलर क्लासेस समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो यहां तो हमें चार्ट के थ्रू बोल रहा हूं और यहां पे लिखवा रहा हूं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 9 हो गए 10, ये हो गए 10, वो भी लिख लेते हैं, कौन सा बताना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेल मी गाइस। अगला है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन सी कंपनी में रजिस्ट्रार और कंपनी को ज्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बताना। कौन सी कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट खेलने वाली रिक्वायरमेंट आंटी को ज्यादा होती है, आंटी बोले तो आरओसी,
हम अपने नाम, अपनी क्लास में हमने इस नाम को आविष्कार किया था। ये नाम का आविष्कार कौन सा? कि आरओसी को हम आंटी कहते हैं, है ना। सेबी को भी अंकल बोलेंगे हम। एक और भी आएगा नफरा, NFRA, नफरा, नफरत, उसको नफरत बोलता हूं मैं। उसका तो भैया तुम्हारे प्रोफेशन से एकदम ऐसे एंटी है सिस्टम। 36 का आंकड़ा है। हाँ जी। लर्न बिजनेस, यू आर ए जैम, यू आर ऑल्सो ए जैम बेटा। हाँ हाँ, अब जैम तुम हो तभी तो। चलो थैंक यू। आओ तो बताओ ना, फाइलिंग में क्या आएगा? प्राइवेट कंपनी को लेके बताओ और पब्लिक कंपनी को लेके बताओ। कौन सी कंपनी के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट है आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, कौन सी में नहीं है? किसमें ज्यादा? तो है दोनों के अंदर, ज्यादा किसमें कम किसमें? बताओ। शॉर्ट में लिख लो, लेस डॉक्यूमेंटेशन, लेस डॉक्यूमेंटेशन और सबमिशन एंड सबमिशन टू आरओसी। एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड सबमिशन टू आरओसी। आंटी, हमारी प्यारी आंटी, आरओसी आंटी बोलते हैं। आंटी क्योंकि रीजन आंटी, इसको आंटी ऐसे नहीं बोलता मैं, ये मोहल्ले की आंटी है। ये वो है जो कहती है कंपनी में कुछ भी होगा मुझे बताओ, चेंज किया तो बताओ, नया लाया तो बताओ, कुछ भी कर रहा हूं मुझे सबमिट करो, रजिस्टर बनाया तो कॉपी दे दो मेरे को, रिमेंबर, पब्लिक नोटिस निकाल रहा हो तो कॉपी दो। इसको सब चाहिए, इसको सब चाहिए, क्योंकि ये सब जगह खबरें फैलाती है। खबरें मतलब जितनी भी पब्लिक को किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए यही देती है। तो ये क्या है, आंटी बोलता हूं इसको। तो व्हाट इज आरओसी को? इसमें क्या बेटा, मोर डॉक्यूमेंटेशन, मोर डॉक्यूमेंटेशन एंड सबमिशन टू आरओसी। ज्यादा होता है तो काम भी ज्यादा है भैया, एंड सबमिशन टू आरओसी। तो इसमें आंटी को खबरें कम मिलती है, कम, इसको ज्यादा, इसमें ज्यादा मिलती है। देन गाइस, अब जाके खत्म हुआ हमारा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का। और अगर तुम्हें 11 पॉइंट याद है ना भाई, सुन लो ध्यान से, तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के ऊपर तुम इससे ज्यादा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट, मतलब अगर खाली प्राइवेट कंपनी, मुझे बताओ, लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन दिया गया, एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, टेल मी गाइस, एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर 7 नंबर का क्वेश्चन है, रिमेंबर, कि राइट द लीगल प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, या व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंड पावर्स ए प्राइवेट कंपनी हैव। अगर मुझे बताओ इन 11 हेडिंग्स, ये 11 पॉइंट तूने बनाए हैं, अगर ये 11 हेडिंग्स में बना दूं ओनली प्राइवेट कंपनी के लिए, और हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दूं, डीप में 2-3 लाइन लिख दूं, तो योर आंसर विल बी अराउंड 2 पेजेस, 1.5 पेज, 2 पेज तक आंसर पहुंच जाएगा। तो रिमेंबर, एक्यूरेट विद प्रॉपर प्रोविजन, ये तुम्हें आना चाहिए मेरे भाई। तो ये बन गया चार्ट हमारा किसका, प्राइवेट पब्लिक कंपनी का। क्लियर? आगे बढ़ू, बोलो बोलो, पंखा ना लाएगा सर। हाँ जी, चले आगे। हाँ आगे आओ। अब आते हैं अगली कंपनीज के ऊपर। अब उसका नाम आएगा जिसके बारे में तुम बहुत बातें करते हो। नाम है इसका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। लिख लो, प्राइवेट पब्लिक इंपॉर्टेंट है, सेम एज लाइक दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी। होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी क्या है, 3 कंपनी साथ लेके चलता हूं, ठीक है। आओ, तो ये क्लास में तो हमने इसको डीप में पढ़ लिया था, क्या पूछ पार्ट था, एग्जाम्पल लिया था, समझाया था। अब इसको चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो भैया, ये था हमारा पार्ट नंबर 1, इसे नाम देता हूं ए। दिस इज अवर पार्ट नंबर ए। अब आता हूं पार्ट नंबर बी के ऊपर। नाउ विल स्टार्ट, कहां से, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी, तो बी कौन सा है भाई, लिखो लिखो, यहीं पे नाम बना दूं, हेडिंग, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। वो तीसरी अलग से लिखेंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया, ये होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, ये होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो बात बड़ी सीधी है यारों, बात बड़ी सीधी है। 2 बातें लिखता हूं। पहली बात लिखो, 2 बातें पहले लिखो, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी क्या है, इसका मीनिंग बाद में, पहले एक पॉइंट लिखो। टेल मी गाइस, वो 2 चीजें कौन सी हैं जो डिसाइड करेंगी कि कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी या कोई कंपनी किसी की होल्डिंग कंपनी है।
तो इन 3 कंपनी से बदल लर्न बिजनेस गारंटी कंपनी इन 3 लर्न गारंटीड फॉर यू। इस चार्ट के बाद तुम्हें ये डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, मेरी श्योरिटी है, बस सुन लेना ध्यान से। ओके माय क्वेश्चन इज गाइस, कैसे पता, पहली बात तो पहला क्वेश्चन होल्डिंग सब्सिडियरी अलग से पढ़ना, एसोसिएट अलग से पढ़ना, ये मेरे एक फर्स्ट टिप्स तुम्हारे लिए, टिप है, ठीक है। ओके हाँ नलायक सीमा नहीं बेटा, नहीं 51 नहीं है। ओके सुनो 51 वाला पार्ट हम गवर्नमेंट में यूज करते हैं, सुनो ध्यान से, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। 2 बात लिखता हूं। पहली चीज, फर्स्ट इज होल्ड, ऐसी कंपनी हु होल्ड्स, होल्ड मतलब कंट्रोल, ठीक है, हु होल्ड्स, होल्ड मतलब क्या होता है लिख लो, कंट्रोल को बोलते हैं, हु होल्ड्स और कंट्रोल, देखो मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर उसकी पूरी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसकी पेड अप कौन सी, वो भी कौन सी, ऑफ टोटल लिख लो आगे तक, तुम्हें क्लैरिटी हो रहेगी। लो एक थोड़ा सा चेंज करता हूं, पेड अप कौन सी लिखो, टोटल पेड अप, ताकि तुम और क्लैरिटी आए अच्छे से, शब्दों को नहीं खाना, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में होल्ड करती हो, कितना बेटा, 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, इट इज मोर देन, ठीक है, क्या, उसकी टोटल पेड अप कैपिटल, मतलब अगर किसी कंपनी में मान लो कहता हूं 5 करोड़ रुपए हैं, तो भैया 5 का आधा कितना हुआ, लन तू बता बेटा, 5 का आधा कितना हुआ तो बताएगा मेरे को, 5 का आधा कितना, 5 का आधा कितना बताना मुझे। अगर किसी कंपनी के अंदर 5 करोड़ की टोटल पेड अप कैपिटल है तो उसका आधा कितना, 2.5 करोड़ रुपए। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के पास उस कंपनी का 2.5 करोड़ से ज्यादा का पेड अप कंट्रोल है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब, ओ तो मतलब किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के अंदर इतना पैसा है, इतने सिक्योरिटी शेयर होल्डिंग उसके पास है, वो कहता भैया इतना पार्ट मेरे पास, मतलब पता क्या है, कभी तुमने इस बात को ढंग से समझा ही नहीं। सुनो, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा का स्टेक रखता हूं तो बेटा उस कंपनी में पास होने वाला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं वो वैसे भी मेरे हाथ में आ चुके हैं। अंबानी फैमिली, नीता अंबानी, अनंत अंबानी, अंबानी फैमिली के पास में रिलायंस कंपनी के 52% स्टेक हैं, विच शोज कि कंपनी की जो बागडोर है, कंट्रोलिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चली गई। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ओ ऐसा, यस ऐसा। तो पॉइंट ये आया, कोई कंपनी जो इतना परसेंट पार्ट स्टेक होल्ड कर रही हो, दूसरा लिखो, या फिर और, यहां पे एंड नहीं लिख रहा हूं मैं, इट इज और बेटा, और या तो ये या क्या बोला, और लिखो, और कंट्रोल्स, या फिर कंट्रोल कर रही हो, कंट्रोल्स दी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहां भी क्लैरिटी ले लो, मेजॉरिटी का मतलब होता है 75%, डायरेक्टर्स का मतलब होता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं भाई, पता होगा नहीं बात, तो नहीं पता तो जान लो। डायरेक्टर बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी बोले तो मिनिमम 75%। तो मतलब काटना नहीं है। अगर किसी कंपनी में मुझे बताना, टेल मी एग्जांपल, लन बताएगा मेरे को, क्वेश्चन उसने लिखा था बाद मेरे को, बेटा बताना किसी कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर हैं, टेल मी, किसी कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर हैं तो उसके अंदर मेजॉरिटी किसको बोलूंगा मैं, 2 को या 3 को या 4 को, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर उसमें मेजॉरिटी मतलब 75% डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल मेरे हाथ में है। द वर्ड कंट्रोल, ये भी सीख लो, लिख लो इसके बारे में, या कंट्रोल का मतलब क्या पता है, लिख लो, कंट्रोल का मतलब है, लिख लो, देयर अपॉइंटमेंट, उन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मैं करूंगा, या फिर उनको हटाना है ये भी मेरे हाथ में है, रिमूवल मैं करूंगा, या कितना रेम्यूनरेशन होगा, क्वालिफाई है या नहीं, ये सारे डिसीजन अगर मेरे पास में है,
डायरेक्टर्स को लेके, तो दैट इज कॉल्ड आई एम कंट्रोलिंग द बीओडी ऑफ दैट कंपनी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अगर देखो तुमने पढ़ तो लिया, बट इन वर्ड्स के पीछे की कहानी सुनी नहीं, दर्द दर्द था इन वर्ड के पीछे बेटा। कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल मतलब उनकी कठपुतली वही है, वो डायरेक्टर कठपुतली है उन लोगों के हाथों की, उन कंपनीज की, कि नाचेंगी तो नाचेगी, है ना, गिरेगी तो गिरेगी, जो कहेंगे वो करेगी। इसलिए बोला मैंने इसको, समझे कि नहीं? क्लियर भैया? तो पॉइंट इज, कंट्रोल मतलब अपॉइंटमेंट रिमूव वाली चीजें, मेजोरिटी मतलब 75% कम से कम, डायरेक्टर मतलब बीओडी। अब पढ़ो क्वेश्चन, अब आएगा मीनिंग क्लियर। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन इज, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? तो सुनो अब प्लीज फोकस सामने। होल्डिंग कंपनी वो होती है हु होल्ड्स, पहला वर्ड लिखता हूं, होल्डिंग कंपनी मतलब हु होल्ड्स, जो होल्ड करती है। क्या? पढ़ो, होल्ड नंबर 1, क्या? होल्ड मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और होल्ड्स और कंट्रोल या होल्ड मतलब देखो, होल्ड कंट्रोल मतलब सेम है, होल्ड बोल कंट्रोल मतलब सेम है। होल्ड दी मेजोरिटी ऑफ बीओडी, किसका? दिख रहा है एरो, दिख रहा है एरो, किसका? ऑफ अनदर कंपनी। कौन सी? ऑफ हुम, ऑफ हुम। तो पढ़ना क्या बिना, होल्डिंग कंपनी मींस हु होल्ड्स दिस वन एंड दिस वन, ऑफ हुम, ऑफ अनदर कंपनीज, ऑफ दूसरी कंपनी, उसको बोलते हैं। जो कंट्रोल कर रहा है वो तो कौन है? होल्डिंग। जिससे कंट्रोल हो रहा है वो क्या कहलाएगा बताना मुझे? जिसने कंट्रोल किया, हु इज होल्डिंग, तो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। जिसके पास ये राइट दूसरी कंपनी में है वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जिसकी दूसरी कंपनी में अधिकार है वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। जिसमें अधिकार है वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। बोलो बेटा बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ हाँ सर, लो में अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी कर सकते हैं क्या, पूरी लो लैंग्वेज प्लीज? हाँ आयुष, यस बेटा आयुष, ऐसा नहीं होता, देखो समझो, आई एम ऑलवेज सेइंग लो में दो चीजें बड़ी कॉमन है तुम्हारे लिए। टू थिंग्स यू कैन राइट इन ओन लैंग्वेज बेटा। तो नंबर 1 पार्ट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए फ्रीडम है। एंड नंबर 2 पार्ट इज द स्टोरी पार्ट ऑफ केस स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे बता, कैन आई चेंज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेट पार्ट? टेल मी, क्या मैं होल्डिंग और इसमें से इन दोनों को हटा दूं क्या? मेरे मन कर रहा है कि नहीं नहीं ये वाला रहने देते हैं, ये लिख लेते हैं खाली, चलेगा क्या? टेल मी। नहीं चलेगा, कॉमन सा बात है। क्यों? बिजनेस कौन सा पार्ट है? प्रोविजन है भाई। तो बता बेटा, क्लियर हुआ? तो होल्डिंग का मतलब क्या है? जिसके पास ये दोनों अधिकार दूसरी कंपनी के अंदर है, इसलिए लिखा हु होल्ड्स, हु और ऑफ हुम, किसने किसका, किसने किसका। तो किसने किया होल्डिंग, किसका किया कंट्रोल, इज कॉल्ड सब्सिडरी। इज इट क्लियर बेटा? हाँ हाँ पांडा बेटा कंटिन्यू नहीं, क्योंकि मैं लेकिन हमारी बेटा एक कंसेप्ट सीरीज है, ध्यान रखना। ओके, ये डिटेल क्लासेस नहीं है हमारे पास में। ओके, रेगुलर क्लासेस में पूरा पार्ट बच्चे पढ़ चुके हैं, खासकर सेल्फ वाले बच्चों की हेल्प भी के लिए भी पार्ट है। तो मैं चार्ट मेकिंग करवा रहा हूं, ठीक है? हमारी रेगुलर क्लास में डिफरेंट हुई थी, वहां पर प्रॉपर लिखा था। ओके ओके ओके, चले आगे बढ़ू। लर्न बिजनेस रिप्लाई करेगा। बता बेटा, क्या डाउट क्लियर हुआ तेरा? क्या अब ये डाउट है कि एक डेफिनेशन में कि होल्डिंग क्या सब्सिडरी क्या? फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा इसके ऊपर आपसे मैं। बोलो बोलो बोलो। आयुष नहीं है सर डाउट, कोई डाउट नहीं है सर। पांडा कोई डाउट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, चलो जवाब दो जवाब दो। यहां पर एक कंपनी नाम लिख रहा हूं, एक एग्जांपल देना मुझे, रिप्लाई करना, ठीक है? एक एग्जांपल प्यारा सा, चार्ट मेकिंग के अंदर हमारा एग्जांपल भी आ गया। चलो पूछ लेते हैं, चलो भैया गाइस प्लीज टेल मी, ठीक है? एक कंपनी है अल्फा, अल्फा लिमिटेड, ठीक है? एक कंपनी है बीटा लिमिटेड, और एक कंपनी है गामा, गामा लिमिटेड, गामा प्राइवेट लिमिटेड। लो जो तूने पूछा है तो लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे मैं। अल्फा बीटा गामा, गाइस टेल मी, जो पूछने वाला रिप्लाई करना, ठीक है? मैंने कहा कि जो अल्फा कंपनी है ना, दिख रहा है? अभी गामा को भूल जाओ, गामा को भूल जाओ, ठीक है? लो गामा को उठा के भेजता हूं, घर भेजता हूं उसको। गामा गई घर पे अपने, चलो हटा गामा, गामा यहां पे नहीं है, ठीक है? अल्फा बीटा की बात करता हूं मैं, ठीक है? सुनना, क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब देखो आया ना रिप्लाई, मैंने कहा था ना पक्का क्लियर होगा। मुझे क्वेश्चन रिप्लाई करो, अल्फा कंपनी बीटा कंपनी में
ये दोनों अधिकार रखती है। मतलब अल्फा कंपनी के पास में इस बीटा कंपनी का 50% से ज्यादा, मोर देन 50% पेड अप कैपिटल कंट्रोल करती है। ठीक है, पेड अप कैपिटल कंट्रोल करती है, इसका पेड अप जो पार्ट है वो कंट्रोल करती है। दूसरा, और साथ ही साथ में इस कंपनी के अंदर, बीटा कंपनी के जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, कंट्रोल्स दी कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी कंट्रोल करती है। कौन हटेगा, कौन रिमूव होगा। ठीक है गाइस, प्लीज टेल मी, इन दोनों कंपनी में कौन होल्डिंग, कौन सब्सिडरी। टेल मी, इन दोनों कंपनी में कौन कहलाएगी होल्डिंग, कौन कहलाएगी सब्सिडरी। कौन है होल्डिंग, कौन सब्सिडरी। टेल मी, कौन सी कंपनी होल्डिंग, कौन सब्सिडरी है, बताओ। अल्फा का बीटा में कंट्रोल है, तो कौन है होल्डिंग, कौन है सब्सिडरी। हमें पता है कौन सी है सर, इसको लिख दो। ये वाली कौन सी, ये बन गई इसकी होल्डिंग कंपनी। इन दोनों में ये होल्डिंग है, और ये कौन सी है भाई, ये है सब्सिडरी कंपनी। ये है सब्सिडरी कंपनी। यही आंसर है, यस और नो। ये है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ वह होल्डिंग है, ओके ठीक है, बीटा सब्सिडरी, वेरी गुड, सबके रिप्लाई सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, खत्म नहीं क्वेश्चन। आजा भैया, जादू मंत्र छू कलंतर कहां गया तू, घर पे आजा, आगे घर पे। अब मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो गामा लिमिटेड है ना, जो गामा तुम्हें दिख रही है, इस गामा लिमिटेड में, गामा लिमिटेड नहीं जानती अल्फा कौन है। ठीक है, एक नई कंपनी आई, तो गामा लिमिटेड के अंदर बीटा कंपनी का, सुनना, बीटा कंपनी का ये दोनों अधिकार हैं। बीटा कंपनी होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ गामा लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, और कंट्रोल कॉम्पोजिशन, मतलब मेजोरिटी डायरेक्टर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो लिखा ना मेजोरिटी, यू कैन यूज द वर्ड कॉम्पोजिशन ऑल्सो, कॉम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है भैया। अब बताओ, इन दोनों कंपनी में अगर बीटा कंपनी इज हैविंग दिस पर्टिकुलर राइट ऑन गामा कंपनी, तो यहां पर बीटा और गामा में बताओ, बीटा और गामा में से कौन होल्डिंग, कौन सब्सिडरी। टेल मी गाइस, बीटा और गामा में से कौन होल्डिंग, कौन सब्सिडरी। हमें पता है, हमें पता है कौन सी है, बताना मुझे। बीटा और गामा में कौन सी है, कॉमन सेंस है, बीटा होल्डिंग है, गामा कंपनी, यस और नो। तो एक तरफ तो अल्फा इसकी होल्डिंग है बीटा की, बट सेम दूसरी तरफ बीटा होल्डिंग भी है किसकी, और ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी, बीटा की। है ना, करेक्ट है भैया, बताओ बताओ बताओ, करेक्ट है भैया। तो सोचो ना, बीटा कौन सी कंपनी है, बीटा वो है जो कह रही है मैं ही भगवान हूं और मैं ही मनुष्य हूं, मतलब मैं ही सब्सिडरी हूं, मैं भी होल्डिंग भी हूं, बट मैं किसी और की संतान हूं। समझना, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, एग्जांपल सुनना, ये है दादाजी, सुनना बेटा, ये है दादाजी, ये है पापा, और ये हो आप। तो बताओ ना मुझे, ये दादा, ये पापा, ये आप। तो क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा है, आप छोड़ो, बच्चा लिखता हूं, ठीक है, ये है दादाजी, ये है पापा जी, और ये है बच्चा। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, क्या दादाजी का बेटा कौन, पिताजी, पिताजी के बेटे कौन, हम। तो क्या हम भी दादाजी की संतान कहलाएंगे, यस और नो, बोलो। क्या हम भी हमारे दादाजी की संतान कहलाएंगे, क्या ये बच्चा इनके घर का है, हाँ या ना, टेल मी, बोलो बोलो बोलो। आयुष बेटा प्लीज, नेगोशिएबल का पार्ट अभी डाउट मत पिक कर, अलग से भेज दे, मुझे भेज दे। हाँ हाँ, अभी डाउट नहीं ले रहा हूं मैं, कंपनी चल रहा है, लाइक मार खाएगा कंपनी को, सारा नेगोशिएबल भेज दो बेटा, सारे डाउट ले रहा हूं तुम्हारे, डाउट तुम्हारे कौन से छोड़ता हूं बताओ मैं। हाँ टेल मी, बोलो, हाँ होगा ना। तो इससे क्वेश्चन क्या निकला कि भैया अगर ये इसकी सब्सिडरी है और ये इसकी सब्सिडरी है, तो कॉमन सी बात है, बेटा भी तो दादाजी का खून कहलाएगा, कहलाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन एक आता, लिख लो भाई, लिखवा दूं, यहीं लिखवाता हूं, नीचे लिखो, लिखो क्या मीनिंग आएगा। एक छोटा सा चार्ट बना ले, हाँ बना लो, हम तो चार्ट बनाए नहीं आए हैं सर। तो बताओ, लिखो, एक वर्ड लिखो, लिखो सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी
सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं गामा की, लिख लो गामा होल्डिंग कंपनी। ठीक है, सॉरी, होल्डिंग कंपनी कौन है यहां पे? होल्डिंग कंपनी है बीटा, होल्डिंग कंपनी बीटा, इसके नाम ले रहा हूं। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? गामा। तो क्या बोल रहा हूं? सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, क्या बोलूंगा? बिकम्स दी, या डीम टू बी, डी मतलब मानी जाएगी, डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, डीम टू बी सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी या ऑफ द अनदर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ द मेन या अदर होल्डिंग कंपनी। तो भैया ये सब्सिडरी कौन है? ये बीटा। किसकी बीटा थी? ये थी अल्फा की। तो क्वेश्चन इज, दादाजी का बेटा पापा जी, पापा जी का बेटा हम, तो हम भी किसे खून हुए? उन्हें खून हुए ना। लाइन क्या बनती है? सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, दैट होल्डिंग विच इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ अदर होल्डिंग कंपनी। रिमेंबर द मेन होल्डिंग कंपनीज क्या कहलाएगी? उसी हम क्या कहलाएंगे? हम भी क्या करेंगे? सब्सिडरी कंपनी कहलाएंगे। इज इट क्लियर गाइस? हाँ, प्रीतम कह रहा है सब्सिडी, ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्रीतम बेटा मैं जानबूझ के दे ही नहीं रहा ये वाला पीडीएफ, पता तुमको? क्लास में चार्ट बनवा रहा हूं, जब चैप्टर खत्म होगा तब शेयर करूंगा आप लोगों को मैं। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा देन आई विल शेयर दैट टू यू, फिर भेज दूंगा आप लोगों को मैं। पर तब तक के लिए आपको मेरे साथ में चार्ट बनाना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। खत्म हुआ भैया? क्लियर हुआ? बोलो बोलो। आपकी बुलेट पीडीएफ प्रीतम कह रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, बढ़ू आगे। क्लियर? आ जाओ। तो ये था होल्डिंग और सब्सिडरी की बात। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो पूछ लो अब इतने क्वेश्चन पूछे हैं तो। गाइस यहां जो ये पेडअप कंपनी की बात हो रही है ना, पेडअप पेडअप पेडअप, ये पेडअप कंपनी में क्या क्या काउंट होता है? मेरा क्वेश्चन ये है, टेल मी गाइस। ये जो पेडअप कंपनी की बात यहां पर हो रही है, ये टोटल पेडअप कंपनी में क्या क्या काउंट किया जाता है? किस किस आइटम को जोड़कर ये पेडअप कंपनी बनती है? बनती है भाई, बनती है। हाँ हाँ तुलसी बेटा, इसे स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी भी बोलते हैं। यस बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो, टेल मी गाइस। भुवन लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। भुवन अगर मैं लास्ट पॉइंट ना ही लिखवाता तो क्या कर लेता? बता बेटा मेरे को अब तू है, ले उड़ा दिया मैंने। अब बता, गायब हो रहा गायब हो रहा गायब हो रहा। माय पॉइंट इज, समझ, ये लाइन यू बनती है बेटा कि बेटा जिसके पापा ऑलरेडी किसी के बेटे हैं, तो क्या बोलूंगा? सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। कौन सी होल्डिंग? विच इज ऑल्सो ए सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, अदर कंपनी। रिमेंबर? तो क्या बोलूंगा? द कौन सी? दिस सब्सिडरी कंपनी विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी टर्म्ड एज, किसका बोलूंगा? ऑफ सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी, दैट होल्डिंग कंपनी। ये लाइन लिखी जाती है ऐसे। ओके, आई कैन शो इन नोट्स ऑल्सो। नलायको देखो ध्यान से, प्रॉपर लिखा हुआ, टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए मैंने क्या छोड़ रखा है बताओ? सब कुछ कंसेप्ट में पढ़ा है। एक दो, हाँ यार तुम्हें क्लास कवर ही नहीं की, इसका मतलब अभी तक ठीक है? कौन किसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर लिखा हुआ बेटा। बोलो बोलो। अब बात आई किसकी? टोटल में क्या आता है? दो बातें आती हैं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर। याद रखना दो आइटम आते हैं, सिर्फ दो आइटम की बात कर रहे हो। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों को मिला के ही जिस 50% ज्यादा की बात कर रहा हूं वो यही वाला है मेरे लाल। क्लियर है भैया? हाँ जी ठीक है, ओके, डन डन डन। हाँ जी भुवन ठीक है, समझ में आया बेटा? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो, समझ में क्या? समझ में आ रखा है तुमको? हाँ ओके। या इस बात को अगर मैं चाहता तो एक नए तरीके से लिख सकता। लो लिख लो, हटा देता हूं। लो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है? लिखो, एक तरफ लिख रहा हूं मैं सब्सिडरी कंपनी, फिर बीच में लिखा होल्डिंग कंपनी नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 मतलब बीटा की बात कर रहा हूं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ठीक है बेटा? ओके, आगे लिखता हूं, दिस होल्डिंग कंपनी इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी नंबर 1।
तुम तरीके ढूंढते, बहुत तरीके हैं पढ़ाने के, ठीक है। ओके, तो माय क्वेश्चन इज, अगर ये सब्सिडरी कंपनी कौन सी थी, ये मैंने बोली गामा, ठीक है। ये कौन सी है, ये है बीटा, ठीक है। ये कौन सी है, अल्फा। तो बताओ ना, ए बी का बेटा है ना, बी ए का बेटा और सी बी का बेटा, तो बताओ ना ये भी इसका बेटा कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्वेश्चन ये। सो दैट गामा कंपनी, द सब्सिडरी कंपनी, रिमेंबर, ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी विल बिकम दिस सब्सिडरी ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी और नॉट, क्वेश्चन ये मेरा, यस और नो। तो क्या ये इसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, यस और नो, बताना मुझे। हाँ, यस, वेरी गुड। अब मिला जवाब, भुवन क्लियर है, बोलो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं, डन। चलो आगे आ जाओ, ये पार्ट खत्म हो गया। ओके, प्राइवेट पब्लिक लंबा था भाई, तो वो चार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बहुत स्पीड चार्ट बनेंगे, हाँ, क्योंकि काम आने हमारे प्रॉपर चार्ट काम आएंगे लास्ट एग्जाम तक, है ना, इसलिए थोड़ा स्लो ही चलूंगा मैं। आगे आता हूँ, अगला बेटा एसोसिएट कंपनी, आओ लिख लो इसके बारे में। थर्ड वन इज कौन, एक दो तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नंबर 1 नंबर 2, तीसरे पे आ जाओ। अगला कौन सा बेटा, देखो एसोसिएट कंपनी, यहां पे भी क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो देखो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्या होता है भाई, क्या ये भी होल्डिंग सब्सिडरी है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। रीजन, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी में 50% वाली कंडीशन थी, मोर देन 50%, याद है। ओके, अब बात सुनना, एसोसिएट का मतलब क्या है, लिख लो, चार्ट बना लो इसका। आओ, तो पहला वर्ड निकल के आया कि एसोसिएट कंपनी कहते किसको है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है इन विच, लिख लो, इन विच, जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 20% ऑफ पेड अप कैपिटल, 20% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसके अंदर उसकी टोटल कैपिटल का कम से कम 20%, एटलीस्ट, कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट, इतना तो होना ही चाहिए कैपिटल, कौन कौन करे, हेल्ड बाय अनदर कंपनी, हेल्ड बाय अनदर कंपनी है, ये क्या मतलब हुआ, हेल्ड बाय अनदर कंपनी, बोला भैया एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर एटलीस्ट 20% का कंट्रोल, का होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी के पास हो। तो उस इनविच वाली कंपनी मतलब जिसके अंदर ऐसा है, इनविच वाली क्या कहलाएगी, दैट इनविच कंपनी इज टर्म्ड एज एसोसिएट कंपनी। द इनविच वाला मतलब जिसके अंदर ऐसा है इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी, और जिसका है वो कहलाएगी बेटा वेंचरर कंपनी, वो कहलाती है वेंचरर कंपनी, वेंचरर कंपनी, या इसी को तुम बोलते हो इन्वेस्टर कंपनी, इसी को तुम बोलते हो इन्वेस्टर या इन्वेस्टर कंपनी। बोलो मीनिंग क्लियर हुआ, इसी को बोलते हैं बेटा, और लिख ले, और ये जो 20% एटलीस्ट है इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट कंपनी इन विच द अदर कंपनी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज टर्म्ड एज, ये वर्ड यूज करूं या ये वर्ड यूज करूं, तीनों वर्ड सही है भाई, बताओ। तो मीनिंग क्या बना, दैट कंपनी इन विच एटलीस्ट 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द अदर कंपनी, रिमेंबर, और आई कैन यूज द वर्ड द कंपनी इन विच द अदर कंपनी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसको ऐसे पढ़ लो, टन 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 टन, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, मीनिंग बन गया। ऐसे पढ़ लो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, लो से खेलना सीखो, रट्टा नहीं सीखना भैया, समझ रहे हो। हाँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, सिमा भी लूंगा, एग्जांपल भी लूंगा इसके बाद, पहले मीनिंग क्लियर हो, बताना मुझे क्या ये मीनिंग समझ में आया।
और यहां भी वो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में दो ही चीजें हैं, पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये क्लियर है भैया? आगे बढ़ू, आ जाओ चलो बात कर लेते हैं। तो इसकी भी कहानी थोड़ी सी और चर्चा में लेके जाएंगे हम। ओके, आओ बताओ मेरे को, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हालांकि एग्जांपल नहीं लेने लायक हो, तुम कौन सा पढ़ के आए हो, है ना? फिर भी रेफरेंस में चार्ट में लिखवा देता कि जब पढ़ोगे दोबारा रीडिंग करोगे चार्ट को तो तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, ओके। टेल मी गाइस, एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, सुनना। मेरी फेवरेट कंपनी का नाम लिखता हूं, है ना? ये नाम मेरा फेवरेट है, छुई मुई, मेरी प्यारी मोहब्बत, छुई मुई लिमिटेड। ठीक है, और एक का नाम और लिखता हूं, छुई मुई लिमिटेड, मेरी प्यारी मोहब्बत। एक और नाम है मुमताज, सेकेंड नाम इज कॉल्ड मुमताज, मुमताज लिमिटेड। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये मुमताज प्राइवेट लिमिटेड लो, मुमताज प्राइवेट तक दो बातें निकल के जाएंगे यहां से, मुमताज प्राइवेट लिमिटेड। अरे भैया क्या हो रहा है ये, मुमताज प्राइवेट लिमिटेड। गाइस सुनना, मेरी बात सुनना जो पूछने वाला हूं। दो कंपनी है, तीन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ओके सुनना। माय क्वेश्चन इज, छुईमुई लिमिटेड का इस दूसरी कंपनी में, छुईमुई लिमिटेड कौन है? बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी प्यारी कंपनी, ठीक है। और मुमताज कौन सी है? वो भी अच्छी प्यारी कंपनी है, छोटी कंपनी है, ठीक है। तो छुईमुई ने क्या किया, छुईमुई कंपनी ने इस दूसरी कंपनी के अंदर, मतलब किसने? मुमताज के अंदर उस कंपनी के 21% स्टेक खरीद लिए। 21% उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, और पेड अप शेयर कैपिटल किसी के पास होने का मतलब होता है बेटा कि उतने परसेंट वोटिंग राइट तुम्हारे पास है। जब जब मीटिंग होगी तब तब तुम साक्षात रूप से प्रकट होगे उसकी कंपनी की मीटिंग में, उस पर कंट्रोल जाहिर कर सकते हो। बट इट इज ऑलवेज बी लेस देन 50%, क्योंकि 50 से ऊपर गया तो ये होल्डिंग ह्यूडिटी कहलाएगा। तो लेस देन 50 बट मिनिमम 20%। तो मैं कह रहा हूं 21%, 20 भी नहीं, 21 पकड़ लिया मैंने, 26%, 25% लिख लो, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर 21% पेड अप शेयर कैपिटल छुई मुई ने ले लिया मुमताज लिमिटेड का, क्यों ले लिया? सोचा कभी क्यों ले लिया? मुमताज लिमिटेड बेचारी छोटी सी कंपनी थी, उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो उसे पैसे चाहिए थे। अब इसने पैसे दे दिए इसको, और पैसे के बदले ले लिया, क्या ले लिया? इक्विटी ले ली। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, क्या तुमने शार्क टैंक देखा है? बताओ मुझे। कल एक बच्चे ने मुझसे बोला, शार्क टैंक देखते हो सर? मैं बोला ठीक है भैया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सदियों से हूं? है माना मेरे को तुम बाबा कहते हो, बट क्या मैं पुरातन 200 साल पुराना हूं? टेल मी गाइस। लो, क्या तुम शार्क टैंक देखते हो? हाँ देखते हैं। तो शार्क टैंक में जो, बताओ, शार्क टैंक खोला तो कहां का शार्क टैंक खुल गया? बताए, बाहर का खुल गया, फॉरेन कंट्री का। ओके लो, ये खुल गया शार्क टैंक, दिखा शार्क टैंक। तो शार्क टैंक वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? सर ये शार्क टैंक वाले ना उनको पैसा देते हैं, ठीक है, और पैसा देके उनसे बोलते हैं हमें इक्विटी दे दो। करते नहीं करते? है ना, करते हैं ना, कि लो हमें तुम्हारी कंपनी की 3% इक्विटी, रिमेंबर 5% इक्विटी, वो तो इक्विटी हो गया। बट जिस जिस कंपनी के अंदर इन लोगों ने 20% से ऊपर और 50% से नीचे का स्टेक लिया, क्या पैसा लगाया, उस कंपनी का मान लो वैल्यूएशन था, सुनते ना वैल्यूएशन, सुनना क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, हाँ हाँ जी भुवन, सुनो उस कंपनी का, भाई क्वेश्चन सुनना। हाँ 200 सिर्फ संतोष सर देख सकते, क्या बोल रहा है भुवन? हाँ संतोष सर ग्रेट है बेटा, ग्रेट, सुपर ग्रेट। हाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको हम। सुनो, और उनसे मेहनत कोई नहीं करता मेरे लाल, सच बता रहा हूँ उनको मैं, सीरियसली। द थिंग आई एम डूइंग दिस टाइम, इनसे कहीं जरा मेहनत वो करते हैं, सीरियसली। हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू हिम, ठीक है। अब बात बताओ, मान लो मैं कहता हूं अनुपम मित्तल, दिख रहा तुमको ये रहा, है ना? अनुपम मित्तल ने एग्जांपल के लिए किसी कंपनी पैसा लगाया, और कंपनी में उस कंपनी की जितनी टोटल वैल्यूएशन थी ना, उस वैल्यूएशन का 20% से ऊपर लगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, समझो ध्यान से। अगर किसी ने कहा 1 करोड़ रुपए की कंपनी है हमारी, तो अनुपम मित्तल बोला 26 लाख रुपए दे रहा हूं तेरे को मैं, 26 लाख रुपए, ठीक है, या तुझे जितने अमाउंट दे रहा हूं, मैं तुझे जितने भी रुपए दे रहा हूं उसमें मुझे 26% इक्विटी चाहिए तेरे से कंपनी की। माय क्वेश्चन इज,
अनुपम मित्तल की वो कंपनी जो उस कंपनी दूसरी कंपनी पैसा लगाएगी, वो जिसमें लगाया वो क्या कहलाएगी? अनुपम मित्तल की या शार्क टैंक वालों की वो कंपनी क्या क्या कहलाएगी? टेल मी गाइस, बताना मुझे। हाँ हाँ, टेल मी गाइस, क्या कहलाएगी? वेरी गुड, लाजवाब, पांडा ने रिप्लाई कर भी चुका पहले। एग्जैक्टली गाइस, जिस कंपनी का होल्ड होता है, जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है उसे बोलते हैं वेंचरर। नाम लिख लेना, बुक में भी नहीं मिलेगा तुमको, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं। जो इन्वेस्ट करती है, दैट कंपनी इज कॉल्ड वेंचरर कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी। छोटे बोलते हैं वेंचरर। तो वर्ड वेंचर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी। बोलो बेटा बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी पैसा लगाती है तो लगाने के साथ दूसरे कंडीशन आती है, वही कंडीशन ये होती है। इज इट क्लियर? पांडा, सेल्फनेट, तुलसी, तेवा, क्रिश, लर्न बिजनेस, भुवन, समझ में आए बेटा? लर्न बिजनेस तुम बताओ, क्या समझ में आया? तुमने कहा था हाँ, ये तीनों में डाउट आता है, दो में क्लियर हो गई, तीसरा क्लियर हुआ? तो शार्क टैंक ने जिस जिन कंपनीज के अंदर, शार्क टैंक ने लगाया वैसा, शार्क टैंक में बैठे हुए जो शार्क बन के बैठे हैं उनकी खुद की कंपनीज हैं। एक एग्जांपल तुमको मैं, एक शार्क टैंक 2 या 3 का बार देखा था मैंने। जैसे कंपनी बोट तो आपको पता है, और एक कंपनी है हैमर, जानते हो, सुना तुमने ये बात? बोट एंड हैमर, दो कंपनी थी, याद है? अमन की कंपनी कौन सी, जो अमन दिख रहा है, अमन है इसके अंदर, हाँ है ना, ये रहा अमन गुप्ता। बोट कंपनी का मालिक अमन गुप्ता। अमन गुप्ता ने कंपनी थी हैमर। हैमर कंपनी के अंदर 50% से ऊपर का स्टेक ले लिया, याद है? हैमर कंपनी का 50% से ऊपर की इक्विटी मांग ली कि बेच दो मुझे कंपनी। तो मुझे बताओ, अमन गुप्ता क्या उस कंपनी का वेंचरर है या होल्डिंग कंपनी है? अब बताना मुझे। वेरी गुड। तो बोट कंपनी हैमर की होल्डिंग कहलाएगी या वेंचर कहलाएगी? क्वेश्चन मेरा ये आपसे, टेल मी गाइस, बोलो बोलो, अब आएगा मजा। बोट कंपनी क्या कहलाएगी? टेल मी। होल्डिंग या वेंचरर? होल्डिंग या वेंचरर? बहुत बढ़िया, मुझे रिप्लाई चाहिए। लर्न बिजनेस, वेरी गुड लर्न, तूने रिप्लाई करके ना दिल खुश कर दिया बेटा, दिल खुश कर दिया। रीजन इज, तूने वो रिप्लाई किया इस टाइम पर, द रीजन इज, जो तेरा डाउट था भाई, सोच, तू थोड़ी देर पहले कह रहा था डाउट है मेरे अंदर, वो डाउट क्लियर तेरा शंका? हाँ पांडा नहीं, देव सोच के बैठना। 50% से ज्यादा का अमाउंट लिया उसने उसके अंदर, हाँ खरीद लिया है हमारे को शंका, एग्जैक्टली। होल्डिंग कंपनी बेटा, इसको देख के मत बोलो जो मैंने एग्जांपल लिए तुम्हारे साथ में नारायण को, वो रियल में हुआ है। यू कैन चेक द केस स्टडी देयर, द हैमर एंड द होल्ड कंपनी, दोनों कंपनी, रिमेंबर? तो बोट ने उसके अंदर कितना स्टेक लगाया? अगर मुझे दिख जाए तो मैं गूगल पे दिखा भी देता हूँ, बोलो हट हो, लो चार्ट बना लो, कोई नहीं सिखाएंगे, देखो एक सेकेंड मैं लिखता हूँ, ठीक है? इक्विटी होल्डिंग लिखता हूँ, ठीक है? इक्विटी तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, इक्विटी होल्डिंग, अभी दिखाऊंगा पीछे, ठीक है? इक्विटी होल्डिंग ऑफ बोट इनटू हैमर, ठीक है भाई? ओके, इक्विटी होल्डिंग ऑफ बोट इनटू हैमर, ये एक जादुई पिक्चर दिखाई दी मेरे को, लेके आता हूं, ठीक है? ये आ गई इक्विटी होल्डिंग ऑफ, अरे भैया कहां जा रहा है, रीडिंग करा देता हूं, ठीक है? इक्विटी होल्डिंग कितनी है? 1 करोड़ रुपए लगाया था। ओ भैया, गूगल की इमेज कुछ और कह रही है, गूगल कह रहा है 40% स्टेक है इसके पास में। हाँ, उन्होंने डिसाइड किया था बेचने को लेके, लिख रहा है अवेवर नेगोशिएशन इतने पे हुई थी, लेकिन बाद में 40% स्टेक ही लिया। तो तुम राइट हो गए, तुम सही हो गए इस बात पे। अब बताओ, अगर गूगल कह रहा है कि 40% स्टेक ही लिया, टेल मी गाइस, गूगल इज सेइंग कि 40% स्टेक ही लिया, दिखाऊं? देखो, वरना डिसाइड हुआ, पहले अलग हुआ था, बेच खरीदने की बात हुई, लेकिन 40% स्टेक है। अब बताना कंपनी कौन सी है? ओ कह रहे पूरा देखा था हमने एपिसोड वो वाला, अच्छा तो बताओ कितना है? हाँ, इट्स नॉट 50, ओके, आई वाज रॉन्ग इन दैट। हाँ, मुझे इतना याद है कि उसने उस शो में बोला था कि पूरी कंपनी खरीदने वाला हूं तेरी मैं। हाँ, टेल मी गाइस, बताओ 40% स्टेक पे नेगोशिएट हुआ तो कंपनी कौन सी है? बोट इज ए वेंचर नाउ, तो यू ऑल आर राइट गाइस, वेंचर कंपनी है, ना कि होल्डिंग कंपनी। क्लियर हो गया? मिला जवाब? ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ओके। ये देखो न्यूज है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ,
रियल न्यूज इज, मैं गूगल खोल के बैठा हूँ इस टाइम तुम्हारे सामने। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो हैमर का फाउंडर था, हैमर का फाउंडर था, इस बेचारे ने बेच दिया इसको, है ना। तो मेंशन भी है किसके किसके पास कितना कितना है। डन डन डन, ठीक है भाई लोगों, क्लियर हुआ। तो ऐसी बहुत सी कंपनी है जिनके अंदर पैसा लगा रखा है, सिंपल सी बात है। देखो ये रहा, इन सब कंपनी पैसा डाल रखा है इसने, शिप रॉकेट, गियर होल मोटर्स, स्कीपी, फायडा। तो जिसमें 50 से ऊपर है उसकी होल्डिंग बन जाएगी, उससे नीचे है और 20 से ऊपर है उसकी क्या बन जाएगी, वो वेंचर बन जाएगी। दैट्स इट गाइस, क्लियर हुआ। तो विद साक्षात एग्जांपल क्या तुम्हें समझ में आया, हाँ या ना, बोलो बोलो। डन गाइस, ये था कंपनी वाला पार्ट। लेकिन 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 कुछ कंपनी बची हुई है, तो मैं एक काम करूंगा, एक सेशन और प्लान कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि कल हमारा टेस्ट है, कल सेशन नहीं होगा, ठीक है। कल हमारे प्यारे प्यारे पेड़ बच्चों का टेस्ट है, कल टेस्ट लूंगा। तो विल स्टार्ट। और ये देखो सुनो, रुक जाओ भैया, ये वाला चार्ट बना के लेके आना, करा चुका हूं, लास्ट क्लास में कराया था। किसे बोलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी किसे बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बट फिर भी मैं इसका चार्ट क्लास में बनवाऊंगा। तो अपकमिंग क्लास विल बी ऑन द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज जो तुम्हें दिख रही हैं, और साथ साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकॉर्पोरेशन कंपनी वाला पार्ट बेटा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कशन भावनाओं में बह गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल पिक द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो गाना गाओ और जाओ, और अगर लाइक नहीं किया ना, लाइक को अपना प्यार दिखाओ, लाइक किया करो। तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या बताओ, लाइक का मतलब क्या होता है, अच्छा बड़ी वो लाइक, अच्छा नहीं, लाइक का मीनिंग क्या होता है, लाइक का मतलब किसी को हम पसंद करते हैं नहीं करते। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो, करते हो लाइक कर दो भाई, ठीक है। हाँ, अब तो लाइक बोलूंगा नहीं, बोलो पसंद करते हो, समझ जाना, ठीक है। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है तुम्हारा लाइक देखता हूँ, अरे कमेंट लिखते हो और मजा आता है मेरे को तुम्हारे कमेंट देख के। ये नलायक को किस लिए, समझो बात को, पैसा सब कमा लेंगे पता है तुमको, तुम भी कमा लोगे, हम भी कमा रहे हैं, ठीक है, ओके। बट द फीलिंग, द इमोशन टच है ना, वो अलग ही फील देता है यार। मोटिवेशन की रात को 5 सुबह 2 बजे बैठ के पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम यू गाइस, तुमसे आता है यार। क्यों टीचर्स बोलते हैं कि लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव ज्वाइन करो, वाई, क्या पढ़िए टीचर, तुम क्या करते हो, हिसाब लगाते हो, अच्छा लाइव इतने बच्चे आएंगे, इतने व्यूज हो जाएंगे, इतने पैसे कमा लेंगे। यू आर थिंकिंग लाइक स्कूल बच्चे से सोचते हैं, नालायक है ना, वैसे नालायक बच्चे हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज, डू यू नो क्यों कोई टीचर, मैं सबके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्यों कोई टीचर कहता है कि लाइव आओ, द रीजन इज बेटा, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि उसके सामने बच्चे बैठे हैं, वो डिवोटेड बच्चे बैठे हैं, उसे डिवोशन दे रहे हैं, रिमेंबर दैट रिक्वायर्ड। और यही एक व्यक्ति को एक टीचर बनाते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। कल को तुम भी कहीं स्टेज पे खड़े होगे ना, तो यू नीड दी पब्लिक ना, समझ रहे हो। तुम्हारे लिए क्या कमाया तुमने, पैसे कमा लिए, तुम्हें एक शो के 50 लाख रुपए मिल गए और खाली स्टेज पे खड़े हो, कोई सामने नहीं बैठा तुम्हारे। व्हाट इज द फीलिंग, गेट द फीलिंग, समझ में आ रहा है। और टीचर तो भैया, हाँ ठीक है, ओके। तो कल फिल्म में गाना गाते हैं कौन सा, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, ओ परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, टेक केयर। और नेक्स्ट सेशन प्लान हो जाएगा, उसे नोटिफाई कर लेना। बाय, टेक केयर, बाय बेटा, सी। आपकी जैकेट बहुत मस्त लग रही है, अजय ले आ जा बेटा, ले जा यहां से, ले जा, ना लायक। थैंक यू, यू आर लाइक अवर बिग ब्रो। हाँ यस पांडा, आई एम योर बिग ब्रो, बाय, टेक केयर। हाँ हूँ भाई, भाई दोस्त जो समझना समझो, पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं, है ना। हम चाहे कितने ही बड़े बन जाएंगे, आप हमेशा दिल में रहोगे। यूट्यूब गाइस, यूट्यूब, हाँ जी यूट्यूब। आज से 15 साल पहले जिस बच्चे को पढ़ा था, मुझे आज भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए, मुझे इतनी खुशी मिलती है लिटिल में मैसेज देख के। विद्यार्थियों ने हाई पोजीशन, अभी रिसेंट में मैसेज आया था कि सर मैं शिफ्ट हो गया हूँ न्यूजीलैंड, रिमेंबर। तो एक गांव से बच्चा, समझो एक विलेज से बच्चा, वो ऑलवेज ही इज ऑलवेज सेइंग कि सर लाइफ में क्या मिला, समझ रहे हो। द स्टूडेंट ऑलवेज सेइंग कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी फैमिली में सर्विसेज नहीं है, वो नहीं है। आज भाई वो पर्सन न्यूजीलैंड जाके बैठ गया, एक बड़ी कंपनी के अंदर, उस कंपनी का सीईओ बन के बैठा है, समझो ध्यान से, लाखों रुपए महीने के छाप रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन, महीने के बोल रहा हूं मैं, 8 से 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसकी। तो पॉइंट इज, कितनी खुशी मिलती है यार। तुम समझ सकते हो इस फीलिंग को, नहीं समझ पाओगे, अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे तुम इस फीलिंग को, है ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लव वाइज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू बाय।